हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में ऑल टाइप की जनरल एंट्री को डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड किस तरीके से और प्रैक्टिकल टैली प्राइम में एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो दोनों तरीके से हम जनरल एंट्री को कवर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। रूल्स अकाउंटिंग के 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये तीनों किस टाइप की एंट्रियों पे लगते हैं समझते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट कंपनी के एसेट्स को दर्शाता है। तो एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्नीचर होगी, मशीनरी होगी, कार, लैपटॉप। जब भी इस टाइप की एंट्री होंगी तो कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, जो भी बिजनेस में आएगा उसे हमें डेबिट करना है, जो भी बिजनेस से जाएगा उसे हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है फर्नीचर, यहाँ पे 10,000 रुपए को फर्नीचर खरीदा गया है और 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी गई है। तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे रूल्स हमारा कह रहे हैं, जो भी कुछ बिजनेस में आए उसे डेबिट कर दो, जो भी बिजनेस से जाए क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे 20 हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो 10,000 रुपए का फर्नीचर ये हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। मशीनरी भी खरीदी 20,000 की, तो ये भी हमारे क्या बिजनेस में आ रही है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, डेबिट। जब हम इन दोनों को खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, जो आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी इस टाइप की एंट्री आएंगी तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और नेचर के हिसाब से भी हम अगर डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो नेचर के हिसाब से भी क्या होगा, ये फर्नीचर मशीनरी डेबिट होगी, कैश होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एसेट्स जब जब बढ़ेंगे तब हमें क्या करना है, डेबिट, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम फर्नीचर मशीनरी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, हमारे बिजनेस में आएंगे तो बढ़ेंगे, तो यहाँ पे डेबिट। जब इन्हीं को हम सेल करेंगे तो ये घटेंगे, तब इनको हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे अभी हम रूल्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हमें ये समझ में आया होगा किस तरीके से डेबिट होगा, किस तरीके से क्रेडिट होगा। तो जब भी इस टाइप की एंट्री होंगी तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। अब हम समझते हैं नॉमिनल। यहाँ पे 3 टाइप के थे, तो रियल हमारा हो गया। अब हम समझते हैं नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में कौन सा रूल लगता है। तो नॉमिनल अकाउंट कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम को दर्शाता है। तो एक्सपेंसेस किस टाइप की इसमें एंट्री आएंगी, सैलरी पेड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन पेड हो गया, डिस्काउंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट रिसीव। तो इस टाइप की जब भी एंट्री होंगी तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी कंपनी को खर्चा या नुकसान हो तब डेबिट कर दो, जब भी कंपनी को इनकम हो या प्रॉफिट हो तब हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री हमारे पास है, जैसे सैलरी पेड की गई है 15,000 रुपए की, तो सैलरी पेड। अब बिजनेस के अकॉर्डिंग तो खर्चा है, अगर हम यहाँ पे किसी हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो बिजनेस के अकॉर्डिंग तो पैसा जा रहा है, तो खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीव, तो ये पैसा उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी हमें ये रूल्स के हिसाब से, कि यहाँ पे जितना भी खर्चा हो उसको डेबिट कर दो। सैलरी हमें यहाँ पे क्या है, खर्चा है, तो यहाँ पे इसको हमने डेबिट कर दिया। और जब भी यहाँ पे सैलरी दी जा रही है कैश से, तो कैश यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब एक चीज कोई डेबिट हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। यहाँ पे ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अब दूसरी एंट्री हमारी क्या है, इंटरेस्ट रिसीव 8,000 बाई चेक। यहाँ पे अब पैसा आ रहा है, जब पैसा आएगा तो इंटरेस्ट रिसीव हमारी क्या है, यहाँ पे क्या करें, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, तो इनकम यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दी। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसा किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे चेक दिया गया है, तो चेक मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ भी नेचर के हिसाब से देखेंगे, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस जब जब बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एक एंट्री थी सैलरी पेड, तो सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, तो इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनकम जब जब इंक्रीज होगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो नेचर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डेबिट करना है, किस तरीके से हमें क्रेडिट करना है। अब लास्ट हमारा रह गया पर्सनल अकाउंट, उसको और समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, ये पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है किसी पर्सनल अकाउंट दर्शाता है व्यक्ति को, फर्म को, बैंक को। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप की एंट्री आएंगी तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो यहाँ पे जो इसका रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसको कंपनी पैसा देगी उससे हमें डेबिट करना है, जिस कंपनी पैसा लेगी उसे हमें क्रेडिट करना है। तो इस टाइप की जब भी एंट्री आएंगी पेमेंट की, रिसिप्ट की, तो वो कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने राम को पेमेंट किया, श्याम को पेमेंट किया, तो कोई क्रेडिटर को, डेटर को, तो जब भी इस टाइप की एंट्री दिखाई दे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप की एंट्री आ रही है, जैसे कैश पेड टू श्याम 5,000 रुपए, श्याम को पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी, रूल्स के हिसाब से। रूल्स क्या कह रहा है, जिसको कंपनी पैसा देगी उसको हमें क्या करना है, डेबिट। यहाँ पे जो क्या कर रही है, कंपनी पैसा दे रही है, कैश पेड टू श्याम। कौन दे रहा है कैश, श्याम को, कंपनी पैसा दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि माल खरीदा होगा। यहाँ पे श्याम को पेमेंट किया जा रहा है, तो श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो श्याम को क्या दिया गया है, कैश, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब भी इस टाइप की एंट्री हो तो कौन सा रूल लग रहा है, पर्सनल अकाउंट। और इस हिसाब से हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट। चेक रिसीव फ्रॉम अमन, अमन से चेक रिसीव हो रहा है, तो जब भी यहाँ पे क्या रूल में क्या कहे, जिससे कंपनी पैसा लेगी उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो अमन से पैसा रिसीव हुआ है तो अमन से को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और अमन से जो पैसा आया है वो कहाँ है, बैंक में, तो बैंक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इस टाइप से एंट्रियां बनेगी। तो जो तीनों टाइप के रूल हम समझ चुके हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अब हम समझते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं
जैसे कि यहाँ पे परचेस ऑलवेज डेबिट, जब भी हम माल खरीदेंगे, चाहे हम नगद खरीदें चाहे हम उधार खरीदें, तो परचेस हमेशा हमारी क्या होगी, डेबिट होगी। उसी तरीके से सेल, सेल को अगर हम उधार माल बेच रहे हैं या नगद बेच रहे हैं तो सेल्स हमेशा जो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसी तरीके से परचेस रिटर्न, तो परचेस हमेशा क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो उसकी रिटर्न उसकी अपोजिट वो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसी तरीके से सेल, सेल क्रेडिट हो रही है तो उसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकम में कैश हमेशा हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, और एक्सपेंसेस में कैश हमेशा हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल जब बिजनेस में आएगी तो उसको हमें क्रेडिट करना है, जब वो बिजनेस से निकाली जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग, तो वो तब क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पे इसके कुछ मेन पॉइंट थे। अब हम देखते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री को अब हम करेंगे मैनुअली, एंड उन मैनुअली हो जाने के बाद हम प्रैक्टिकल टैली प्राइम में करेंगे कि इस तरीके से टैली प्राइम में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों तरीके से हम जनरल एंट्री को सीखेंगे। तो ये जनरल एंट्री का होता है फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये इसका ये फॉर्मेट है। सबसे पहले जो एंट्री हमारे पास, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए बिजनेस में आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूल हमने सीखा था रियल का, रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कुछ व्यापार में है उसे हमें डेबिट करना है। तो व्यापार में अभी हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए, तो इसको तो हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट अभी भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कैपिटल जब इंक्रीज, जो बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो ये बढ़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री होगी, डेट डाल देंगे। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फरवरी मंथ के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे अमाउंट देख लेंगे। तो अमाउंट यहाँ पे हमारा कितना था, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे हम डाल देंगे। 1 लाख रुपए, दोनों साइड का बैलेंस क्या होगा, इक्वली आएगा 1 लाख में। तो इस तरीके से हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, कॉर्नर में कर देंगे, कॉर्नर। उसके बाद यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री है। तो दूसरी एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने जो माल खरीदा है, हमने कैश में माल खरीदा है। तो अभी हमने इसका जो मेन पॉइंट आपको बताया था, परचेज हमेशा हमारी क्या होगी, डेबिट होगी, चाहे हम कैश करें चाहे हम उधार माल खरीदें। तो यहाँ पे जो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज यहाँ पे आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो कितने का माल हमने खरीदा, तो हमने माल खरीदा 20,000 का। तो इसकी जनरल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 रुपए से हमने जो माल खरीदा है, तो कैसे खरीदा, कैश से, टू कैश। तो यहाँ पे 20,000 रुपए कैश। उसका जो तीसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो हमने राम से माल खरीदा है। तो राम से माल खरीदा, तो जब भी एंट्री में नाम गिवन होगा तो ये हमने उधार माल खरीदा है। तो उधार माल खरीदा है, चाहे हम उधार माल खरीदें चाहे हम नगद माल खरीदें, तो यहाँ पे एंट्री तो क्या होगी, परचेज तो हमेशा हमारी डेबिट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कैश यहाँ पे क्रेडिट आए, तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा राम। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से हमने माल खरीदा है, हमने तो माल हमने खरीदा है 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए यहाँ पे हम डाल देंगे। 30,000 रुपए किससे खरीदा है, राम से, टू राम अकाउंट। तो इस तरीके से कुछ एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे रूल्स के हिसाब से, नेचर्स के हिसाब से। और यहाँ पे तो यहाँ पे चौथी एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे हमने माल सेल किया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो यहाँ पे अभी हमने आपको इसका मेन पॉइंट पढ़ाए थे, सेल हमेशा हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो सेल हमेशा, चाहे हम क्रेडिट उधार माल बेचें चाहे नगद माल बेचें, तो सेल हमेशा हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमने उधार माल बेचा है और हमने नगद माल बेचा है, तो जब भी एंट्री में नाम दिया गया है, तो जब नाम दिया गया है तो वो क्या है, उधार है। तो जब भी यहाँ पे एंट्री में नाम दिया गया है तो हमने उधार माल बेचा है। परचेज में नाम दिया दिया गया है, तो यहाँ पे उधार माल खरीदा है। तो चौथी एंट्री हमारे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमने माल बेचा है, कैश में माल बेचा है, तो इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कितने का माल हमने बेचा है, तो यहाँ पे माल हमने बेचा है 25,000 रुपए का। तो 25,000 यहाँ पे हम डाल देंगे, 25,000। इसको हम लेफ्ट साइड करेंगे थोड़ा। उसके बाद हमारे पास पांचवी एंट्री है, पांचवी एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को माल बेचा है। तो यहाँ पे जो श्याम, यहाँ पे जो नाम आ रहा है, ये हमने उधार माल बेचा है। तो उधार माल बेचा है, एंट्री तो हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री को क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो श्याम है, श्याम में अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। श्याम अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो हमने कितने का माल बेचा है इसे, तो हमने 40,000 का इसको माल बेचा है, तो 40,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। 40,000 क्या किया हमने, सेल्स। तो यहाँ भी हम क्या डालेंगे, इसकी प्राइस है 40,000 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे और एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कितनी एंट्री रिकॉर्ड हो गई, यहाँ पे हमारी शाम तक एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब हम छठवीं एंट्री को देखेंगे, रिटर्न गुड्स टू राम। तो हमने राम ने क्या किया है, हमने पहले राम से माल खरीदा था,
तो यहाँ पे हमने परचेज की थी, हमारे हम जिस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे थे उसने क्या किया था, माल पहले परचेज किया था, अब उसी ने क्या किया, माल वापस कर दिया है। तो यहाँ पे ये किसकी रिटर्न है, परचेज की रिटर्न है। पहले परचेज हमने किया था राम से, पर राम को ही वापस कर दिया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अभी हमने इसको मेन पॉइंट पढ़ाए थे कि यहाँ पे परचेज हमेशा डेबिट होगी, उसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। कौन सी एंट्री, यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री नंबर लिख देंगे 6। तो छठवीं एंट्री कर रहे हैं, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने की परचेज रिटर्न हुई है, तो परचेज जो रिटर्न हुई है ये हुई है 5,000 रुपए की। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5,000 रुपए, दोनों साइड 5,000 रुपए। सातवीं एंट्री करते हैं, सातवीं एंट्री हमारे पास क्या है, तो सातवीं एंट्री हमारे पास श्याम रिटर्न गुड्स। तो हमने पहले तो यहाँ पे श्याम को क्या किया था, तो श्याम को हमने माल बेचा, तो ये श्याम को अब श्याम क्या कर रहा है, वापस माल वापस कर रहा है। तो श्याम की जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी, तो सेल हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेल हमेशा क्रेडिट होगी और उसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने थे, तो कितने का माल वापस हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो माल वापस हुआ है 3,000 रुपये का, तो 3,000 का माल वापस हुआ है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3,000 रुपये टू श्याम। किसने माल वापस किया है, श्याम ने। तो यहाँ पे इसके भी साइड में हम क्या डाल देंगे, 3,000 रुपये। उसके बाद आठवीं एंट्री है, आठवीं एंट्री को देखते हैं। तो आठवीं एंट्री है पेड सैलरी 10,000 रुपये। तो यहाँ पे पेड सैलरी मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाफ को जो हायर किया है उनको हम सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, डेबिट। हमने आपको नॉमिनल का जो रूल पढ़ाया था, नॉमिनल का रूल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस हो या फिर लॉस हो तो उनको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और जितनी हमारी इनकम हो या गेन हो तो उनको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे अभी जो हम सैलरी दे रहे हैं तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमेशा हमारे क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पे हमने आपको नेचर के हिसाब से ही समझाया था। जैसे कि नेचर यहाँ पे क्या कह रहा है, तो एक्सपेंसेस को हम जब जब बढ़े तो इसको हमें क्या करना है, डेबिट, और डिक्रीज हो तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे सैलरी अभी बिजनेस के लिए बढ़ रही है, हम अगर किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए तो खर्चा बढ़ रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी यहाँ पे एंट्री क्या थी, पेड सैलरी 10,000 रुपये। तो इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से, 10,000 रुपये से। और सैलरी यहाँ पे कुछ गिवन तो है नहीं, हम क्या दे रहे हैं, पेड सैलरी 10,000 अमाउंट लिखा है। तो हम जो सैलरी दे रहे हैं इसको कैश दे रहे हैं। जब भी यहाँ पे गिवन है कि हमने चेक से दी है या फिर हमने बैंक डायरेक्ट बैंक में पैसा इसको भेजा है, तो जब भी इस तरीके से हो तब हमें बैंक लिखना है। तब जब भी और इसमें कुछ नहीं लिखा, ओनली अमाउंट लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश से लेस करेंगे। तो अब जो हमने इसको सैलरी दी है, क्या दिया है सैलरी के लिए, कैश दिया है इसको, टू कैश। कितना दिया है, 10,000 रुपये। नौवीं एंट्री देखेंगे, नौवीं एंट्री क्या है, रिसीव कमीशन 8,000 रुपये। तो कमीशन रिसीव हो रही है, इसमें भी क्या है, अभी नॉमिनल का रूल लगेगा, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो इनकम जब जब बढ़ेगी उसे हमें क्रेडिट करना है, घटेगी तो डेबिट करना है। तो यहाँ पे अभी हमारी इनकम बढ़ी है, तो यहाँ पे इनकम में हमें क्या मिला है, रिसीव कमीशन। हम तो हमें कैश मिला होगा या फिर हमें चेक मिला होगा। तो यहाँ पे तो कुछ गिवन नहीं, हमें चेक मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। तो अब इसकी एंट्री ये बनेगी। कौन सी एंट्री, नौवीं एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, कितना अमाउंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट था हमारे पास 8,000 रुपये। डाल देंगे यहाँ 8,000 रुपये। क्या रिसीव हुआ है हमारे पास, कमीशन, कमीशन रिसीव। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। 10वीं एंट्री देखते हैं, 10वीं एंट्री क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपये। तो विड्रॉ कौन कर सकता है बिजनेस से, तो कंपनी का मालिक। कंपनी के मालिक ने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया तो 1,00,000 रुपए लगाए थे, और उसको पर्सनल जरूरत के लिए तो अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। तो ये क्या होगा, तो ये पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। तो जब वो बिजनेस से पैसा लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग की भाषा में जो अपने बिजनेस पैसा जो लेकर आ रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। जब वो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग, मतलब अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो जब ये लेकर आता है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, अब ये निकाल रहा है तो तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग को हम क्या करेंगे, डेबिट। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको आपके मेन पॉइंट बताए थे ना, जब कैपिटल इंक्रीज होगी तब हमें क्या करना है, क्रेडिट। जब डिक्रीज होगी, डिक्रीज कैसे होगी, जब ये बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, 10वीं एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग
अकाउंट डेबिट, कितना निकाल रहा है, 6,000 रुपये। तो ये बैलेंस से क्या निकाल रहा है, कैश ही तो निकाल रहा है, तो यहाँ पे हम कैश लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री आपको समझ में आ रही है किस तरीके से रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अब आगे एंट्री देखेंगे 11वीं एंट्री। तो 11वीं एंट्री क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया है 15,000 रुपये से। तो 15,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे हमने आपको रूल बताया था, इस पर कौन सा रूल लगेगा, हमने नेचर के हिसाब से ही बताया था। तो बैंक देखो, हम बैंक में पैसा क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो बैंक हमारा क्या एक एसेट्स है, और कैश भी हमारा क्या एक एसेट्स। तो बैंक में हम क्या जमा कर सकते हैं, कैश। तो यहाँ पे हमारे दोनों एसेट्स हैं, तो जो भी एसेट्स बढ़ेगा उसे हमें क्या करना है, डेबिट। जो एसेट्स घटेगा उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे ये लिखा है एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तो यहाँ पे एक एसेट्स बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट्स घट रहा है। तो यहाँ पे एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कितना 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। एंट्री हमारी कितनी है, 11वीं एंट्री है। तो हम बैंक पैसा हम कहाँ डिपॉजिट करना है, बैंक में, बैंक अकाउंट। तो जो एसेट बढ़े उसे डेबिट कर दो। तो बैंक को तो हम करेंगे डेबिट। कितना अमाउंट था, तो अमाउंट इसका 15,000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे, 15,000 रुपये। तो बैंक में हम बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो बैंक में हम क्या जमा कर रहे हैं, कैसी तो कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम डाल देंगे 15,000 रुपये। 12वीं एंट्री देख रहे हैं, 12वीं एंट्री क्या है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ हो रहा है तो अब कौन सी एसेट्स बढ़ेगी, तो यहाँ पे कैश की एसेट्स बढ़ेगी और बैंक की कम होगी। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करें तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, जब बैंक से पैसा निकालें कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नेचर के हिसाब से एंट्री करना है। तो यहाँ पे अब जो एंट्री होगी, क्या कौन सी एंट्री है, ये 12वीं एंट्री है। और यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से होगा, कितना अमाउंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट है 5,000 रुपये, डाल देंगे 5,000 रुपये। तो हम बैंक से क्या निकाल सकते हैं, कैश, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 5,000 रुपये से। तो जो 13वीं एंट्री है, रिसीव चेक फ्रॉम श्याम। श्याम से चेक रिसीव हुआ है 12,000 रुपये का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इस पे जो रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसको कंपनी पैसा दे उसको हमें डेबिट करना है, जिससे कंपनी पैसा ले उसे हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम श्याम। श्याम से चेक रिसीव हुआ है, तो किसको हुआ है, कंपनी को हुआ है। तो कंपनी श्याम से पैसा ले रही है, तो जिससे कंपनी पैसा लेगी उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। और पैसा जो हमारे पास आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है। तो बैंक क्या है, एक एसेट, उसका बैंक का जो लेयर हम बनाएंगे उसका जो नेचर है वो क्या है, एसेट्स का। तो यहाँ पे वो एक एसेट्स बढ़ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, जो इसकी जनरल एंट्री बनेगी। और रूल कौन सा लगेगा, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसको कंपनी पैसा दे उसे डेबिट, जिससे कंपनी पैसा ले उसे हमें क्रेडिट। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। 13वीं एंट्री है, 13वीं एंट्री है। तो यहाँ पे हमें क्या है, श्याम से चेक रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे पैसा कहाँ इंक्रीज होगा, बैंक में इंक्रीज होगा। जो एसेट्स बढ़े उसका हम नाम लिखेंगे। तो कितना अमाउंट था, तो यहाँ पे अमाउंट देख लेंगे। तो अमाउंट था यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे जो अमाउंट था वो 12,000 रुपये, 12,000 यहाँ पे हम डाल देंगे, 12,000 रुपये। किससे रिसीव हो रहा है, श्याम से रिसीव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि श्याम को हमने पहले माल बेचा था, इसलिए इससे पैसा रिसीव हो रहा है, 12,000 रुपये। 14वीं एंट्री देखेंगे। तो 14वीं एंट्री है, पेड चेक टू राम। तो राम को हमने क्या किया, चेक दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि पहले से हमने माल परचेज किया था। राम से पहले यहाँ पे हमने जो एंट्री आई थी राम की, तो राम से हम यहाँ पे परचेस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने राम से 30,000 का तो माल उधार खरीदा है, और पेमेंट हम कितना कर रहे हैं इसको, तो पेमेंट जो इसको किया जा रहा है 9,000 रुपये का। तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो यहाँ पे रूल जो है पर्सनल का, जिसको कंपनी पैसा दे डेबिट, जिससे कंपनी पैसा ले क्रेडिट। तो यहाँ पे राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि राम कंपनी को पैसा दे रहा है। हाँ, तो जिसको हम पैसा दे रहे हैं डेबिट, जिससे पैसा ले रहे हैं क्रेडिट। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हमारा पैसा जो लेस होगा कहाँ से होगा, बैंक से होगा। 14वीं एंट्री करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 9,000 रुपये। क्या दे रहे हैं, तो चेक दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट। पैसा हमारा कहाँ से कम होगा, बैंक से। उसका 15वीं एंट्री देखेंगे। तो 15वीं एंट्री है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे स्टाफ ने पूरे मंथ काम कर लिया है बट उसको पेमेंट नहीं किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। जैसे किसी चीज का मंथ हो जाना बट उसको पेमेंट ना करना, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग।
तो अभी इसकी बकाया है सैलरी देना, तो अभी यहाँ पे इसका मंथ हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री होगी, सैलरी हमारा क्या है, एक एक्सपेंसेस, बट अभी इसको हमने दिया नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे जो हम इसका लेयर बनाएंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, तो सैलरी तो हमेशा हमारी क्या होगी, डेबिट, बट यहाँ पे इसको अभी मैंने आउटस्टैंडिंग मतलब इसको पे नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री करेंगे, 15वीं एंट्री क्या है, सैलरी, सैलरी का जो नेचर क्या है, एक्सपेंसेस का, तो सैलरी अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 15,000 रुपये से, और सैलरी पे तो नहीं की गई है, तो यहाँ पे हम दूसरा लेयर बनाएंगे, सैलरी आउट स्टैंडिंग, मतलब ये पे नहीं की गई है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हमारी 16वीं एंट्री है, रेंट प्रीपेड 1500 रुपये, तो यहाँ पे हमने रेंट क्या कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है, तो एडवांस में पे कर दिया है, तो रेंट प्रीपेड के नाम से एक लेयर बनाएंगे। 15 एंट्री यहाँ पे तक हो गई हमारी, 16वीं एंट्री यहाँ पे हम करेंगे। तो रेंट को हमने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया है, तो हम कोई चीज एडवांस में पे कर दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट्स, तो एसेट्स हमारी क्या होगी, डेबिट। तो यहाँ पे हम लेयर बनाएंगे रेंट प्रीपेड के नाम से, रेंट प्रीपेड, हमने कितना एडवांस पेड कर दिया है, तो एडवांस हमने पेड कर दिया है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये हमने एडवांस पे कर दिए, तो इसको तो हम करेंगे डेबिट। और जो हमने एडवांस में जो पेड किया होगा, क्या दिया होगा, हमने जो रेंट ओनर को तो दिया, तो हमने कैश कैश दिया होगा, यहाँ पर हमने चेक दिया होगा, तो यहाँ पे हमने कैश डाल देते हैं टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। 17वीं एंट्री देखते हैं। 17वीं एंट्री क्या है, इनकम एक्यूरेट 2500 रुपये, तो इनकम यहाँ पे हमारे क्या है, तो यहाँ पे एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमारी इनकम हो चुकी है बट वो पैसा मिला नहीं है, तो इनकम जब रिसीव नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इनकम एक्यूरेट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम करेंगे एंट्री 17वीं, यहाँ पे इसके नाम से लेयर बनाएंगे इनकम एक्यूरेट। कितनी एक्यूरेट है, तो यहाँ पे 2500 रुपये, तो 2500 रुपये यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इनकम कौन सी है, यहाँ पे ये तो डिस्प्ले नहीं किया, कौन सी इनकम है, इनकम कमीशन रिसीव हुआ था, रेंट रिसीव हुआ था, तो यहाँ पे ओनली हम क्या डाल देंगे, टू इनकम। तो इनकम का जो नेचर होता है वो तो क्रेडिट, वो है इनकम हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे ही हमें रिसीव होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू इनकम अकाउंट, क्या होगा, क्रेडिट होगा 2500 रुपये। 18वीं एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पे क्या लगाए, डेप लगाए, कितने का लगाए, 3000 रुपये का। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जैसे सपोज दैट हमने मशीनरी ली थी, तो मशीनरी की वैल्यू समय आज के समय में थी 2 लाख रुपये, अब 2 लाख रुपये उस मशीन को हमने यूज किया पूरी साल, अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है डे बाय डे, तो उसको हम उस पर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हर साल उसकी जितनी वैल्यू डिक्रीज होगी उसके हिसाब से हम टैली में, तो उसके हिसाब से हम उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कि इस साल इतनी डेप इस पे लगी है, तो वो तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो इसमें एंट्री को तो रिकॉर्ड करना है कि हमारा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो 18वीं जो एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख देंगे डेप अकाउंट डेबिट, कितने से, 3000 रुपये से, 3000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगी है, मशीनरी पे, मशीनरी अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 3000 से। अब 19वीं एंट्री देखते हैं हम बच्चों, तो 19वीं एंट्री हमारे पास बैड डेबिट 2000 रुपये। तो बैड डेबिट क्या होते हैं, बैड डेबिट ऐसा, तो बैड डेबिट होता है डूबा हुआ पैसा, हमने किसी कस्टमर को माल बेचा था, अब उससे पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री यहाँ पे हम करेंगे 19वीं एंट्री। तो बैड डेबिट हमारे लिए क्या बन जाता है, एक लॉस हो जाता है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट। हमने जब आपको रूल पढ़ाया था नॉमिनल का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करने हमें, डेबिट। तो यहाँ पे ये लॉस है हमारा, तो लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैड डेबिट क्या होगी, डेबिट होगी। कितनी की है यहाँ पे हमारी बैड डेबिट, तो यहाँ पे 2000 रुपये की डाल देंगे। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको हमने माल दे देते हैं उधार, उनसे पैसा रिकवर नहीं होता है, तो हम लेयर यहाँ पे बनाएंगे बैड डेबिट के नाम से। तो यहाँ पे हमें किसको हमने माल बेचा, तो किसी ना किसी कस्टमर को तो माल बेचा होगा, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे कस्टमर, कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर का नाम होगा, वो नाम यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। तो 19वीं एंट्री यहाँ पे हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद कुछ जीएसटी की एंट्रियां हैं, तो जीएसटी की एंट्री हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, चलिए जीएसटी की एंट्री को समझते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री है जीएसटी के परचेज गुड्स लोकल, जो लोकल मतलब अपने स्टेट के अंदर ही हमने माल सेल किया है तो उसको बोलेंगे हम लोकल। तो यहाँ पे 10,000 रुपये का माल सेल किया गया, उस पर जीएसटी 18% की है, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड क्या करेंगे? तो परचेज हमने आपको बताया था, परचेज का जो हमने मेन पॉइंट पढ़ा था, तो परचेज तो हमेशा डेबिट होगी, तो परचेज डेबिट होगी तो यहाँ पे परचेज डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे परचेज के साथ उसका जो टैक्स लग रहा है, तो परचेज के साथ साथ उसका टैक्स भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हम जिस व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, 21वीं एंट्री। तो यहाँ पे परचेज हमने कितने की है? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,000 की परचेज हुई है। अब 10,000 की परचेज हुई है तो यहाँ पे जो टैक्स लगा है, तो यहाँ पे लोकल बोला गया है हमारे क्वेश्चन में। लोकल का मीन्स सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। जब भी सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा CGST एंड SGST, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। 10,000 का 18% कितना होता है? 1,800 रुपये। तो यहाँ पे हम दो जगह टैक्स लगाएंगे, CGST और SGST। CGST अकाउंट डेबिट कितने से? तो 10,000 का 18% कितना होगा? 1800। तो यहाँ पे 900 रुपये की हमारी CGST लगेगी और 900 रुपये की SGST लगेगी। SGST अकाउंट डेबिट कितने से? 900 रुपये से। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट अगर यहाँ पे हमने जो माल खरीदते समय इसको यहाँ पे गिवन तो है नहीं कि हमने उधार माल खरीदा, किसी का नाम तो यहाँ पे डिस्प्ले है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? कैश का नाम डाल देंगे कि हमने जो परचेस की हुई है कैश से की है। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। कितने से होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा टोटल को तीनों को प्लस करेंगे 11,800। तो इस तरीके से कुछ जीएसटी की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। इन तीनों को हम कर देंगे लेफ्ट, तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एंट्री समझ में आई होगी जीएसटी की एंट्री को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। जिससे परचेस, उसकी परचेस हमेशा डेबिट, उसका टैक्स भी हमेशा डेबिट। इसी तरीके से सेल वाली एंट्री होगी, सेल हमेशा क्रेडिट, उसका टैक्स हमेशा क्रेडिट। यहाँ पे सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सेल हमने कितने का किया है? तो सेल हमने किया है 20,000 का, और 20,000 का जो जीएसटी है 18% का जीएसटी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम तो डेबिट का लिखाया जाता है, तो डेबिट में नाम किसका आ रहा है? तो यहाँ पे डेबिट में हमने किसी पर्सन का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पर्सन को तो हमने सेल की नहीं है, हमने जो सेल की है कैश सेल, मतलब यहाँ पे पर्सन का नाम तो आ ही नहीं रहा है। तो जो सेल है हमारी कौन सी सेल है? ये कैश सेल है। तो यहाँ पे जो एंट्री है 22वीं एंट्री कर रहे हैं हम। जो सेल की है हमने कैश सेल की है, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने से होगा? तो यहाँ पे जो हमने माल बेचा है कितने का बेचा है? 20,000 का माल बेचा है। अब 20,000 का माल बेचा है, इस पे जो जीएसटी रिसीव जीएसटी लगी कितनी? 18% की। तो 20,000 का 18% कितना होता है? 3,600 रुपये। तो 3,600 रुपये, तो अब इससे टोटल हमने जिसको माल बेचा है उससे तो हम पूरा टोटल पैसा टैक्स का भी लेंगे ना। तो 20,000 इंटू 18% की जीएसटी, तो 18% 3,600, 20,000 और 3,600 3,360 रुपये। तो यहाँ पे तो टोटल जो इसका पैसा होगा कितना होगा? तो टोटल पैसा इससे हम कलेक्ट करेंगे 23,600 रुपये। तो यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे कितना डालेंगे? 23,600 रुपये। अब हमारी सेल कितने की थी? सेल्स हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। सेल जो हमारी थी, सेल तो हमारी 20,000 रुपये की थी, तो यहाँ पे एक्चुअल जो हमारी सेल थी वही लिखेंगे। उसका टैक्स तो हमारे पास रखना नहीं होता, टैक्स का हम क्या करेंगे? टैक्स तो हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे जितना टैक्स रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे टैक्स हमें कितना रिसीव हुआ था? CGST। यहाँ भी लोकल सेल है तो यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर देंगे, 1,800 CGST और 2 SGST। 1,800 SGST। अब 23वीं एंट्री देखेंगे। 23वीं एंट्री हमारी क्या है? तो परचेज इंटर स्टेट 50,000 रुपए। तो इंटर स्टेट जब भी हम माल बेचेंगे तो 23वीं एंट्री हमारी परचेज इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट का मीन्स होता है हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदा है। तो माल अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? सेम स्टेट के लिए CGST SGST, अदर स्टेट के लिए IGST। तो यहाँ पे इंटर स्टेट का मीन्स यहाँ पे दूसरे स्टेट से हमने माल खरीदा है। तो यहाँ पे जो एंट्री इसकी रिकॉर्ड होगी वो क्या होगी? परचेज तो हमेशा हमारी डेबिट हो जाएगी और उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी डेबिट होगा। बट यहाँ पे CGST SGST दोनों नहीं आएंगी। यहाँ पे जो तीसरी आएगी क्या आएगी? IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारी 23वीं एंट्री है। 23वीं एंट्री, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? 50,000 रुपये से। 50,000 रुपये से। अब यहाँ पे जो टैक्स लगेगा कौन सा लगेगा? टू IGST, वो सॉरी, तो यहाँ पे ये टैक्स भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। IGST अकाउंट डेबिट। अब 50,000 का अगर हम 18% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 9,000 रुपये। तो 9,000 यहाँ पे हम डाल देंगे, 9,000 रुपये। अब यहाँ पे जो हमने माल खरीदा है, यहाँ पे जो हमने माल खरीदा था
तो यहाँ पे किसी का नाम तो गिवन है नहीं है, तो ये हमारी ये कौन सी परचेज है, कैश की परचेज है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, टू कैश अकाउंट। तो कैश हमने कितना पे करके आए होंगे, 50,000 का माल और 9,000 रुपये उसकी जीएसटी, तो 59,000 हम उसको दे के आए होंगे, 59,000 रुपये। तो ये वाली एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से होगी इंटरस्टेट की। उसी तरीके से हमारे पास एंट्री है सेल, हमने सेल की इंटर स्टेट में। जब हम सेल इंटर स्टेट में करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो वही IGST। तो सेल हमारी क्रेडिट, तो उसका टैक्स भी क्रेडिट, 30,000 इंटू 12%, तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, 24 में एंट्री करते हैं। तो सेल तो यहाँ पे हमारी उधार की सेल है नहीं, ये हमारी कौन सी सेल है, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट। अब कितने की हमने कैश सेल की है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना, वो सॉरी 30,000 प्लस 12% की जीएसटी, तो कितना होता है, तो यहाँ पे ये हमारा होगा 3600 रुपये। 3600 रुपये, 30,000 का 12%, तो 3600 रुपये यहाँ पे हमें कैसे डालने हैं, तो यहाँ पे जो टोटल जो अमाउंट होगा कितना होगा, 33,600 रुपये। तो जो कैश हम यहाँ पे हमें रिसीव हुआ होगा कितना हुआ होगा, 33,600 रुपये। तो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद हमारी क्रेडिट में क्या होगी, सेल्स। सेल्स हमारी कितने की थी, तो सेल्स हमारी 30,000 की थी, 30,000 डालेंगे। उसके बाद टैक्स कौन सा था, IGST, कितना था, 3600 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसका 25वीं एंट्री देखेंगे। 25वीं एंट्री हमारी क्या है, तो 25वीं एंट्री फर्नीचर परचेस, GST 12%। तो फर्नीचर हमने परचेस का किया है, तो कितने का फर्नीचर होगा, सपोज दैट मान लेते हैं 20,000 रुपये का फर्नीचर था, यहाँ पे अमाउंट नहीं डला है, तो 20,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है, उसमें 12% की GST है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे नाम गिवन है कि हमने क्या माल खरीदा है, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा है, तो अब हम यहाँ पे परचेस को डेबिट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे फर्नीचर को डेबिट। तो फर्नीचर के यहाँ पे नाम लिखेंगे। एंट्री हमारी कौन सी, 25वीं एंट्री है। परचेस जिस तरीके से ऑलवेज डेबिट होती है ना, तो परचेस अब हमने यहाँ पे नाम दिया गया है, परचेस क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ परचेस करना, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से कर रहे हैं, 20,000 रुपये से, 20,000 रुपये। अब इसका टैक्स यहाँ पे, अब यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो फर्नीचर हमने कहाँ से खरीदा है, सेम स्टेट। तो फर्नीचर जो खरीदा गया है, अब यहाँ पे तो गिवन नहीं है, लोकल है या इंटर स्टेट है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे हमने लोकल से माल खरीदा है, लोकल से यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है। कितने का खरीदा है, 20,000 रुपये का, तो 20,000 यहाँ पे हमने डाल दिया। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा कौन सा लगेगा, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। अब 20,000 का 12% अगर हम निकालेंगे तो होता है 2400 रुपये। तो 2400 को दो भागों में डिवाइड करेंगे, 1200 रुपये ये और 1200 रुपये ये। तो टोटल जो हमने कैश पेड किया होगा, कितना किया होगा, दोनों को मिला के 22,400, 22,400। तो कुछ इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री आपको करना आया होगा, एंट्री हम किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद आगे एंट्री देखते हैं, आगे एंट्री हमारे पास कौन सी है। तो अब यहाँ पे कुछ एंट्री है, पार्टनरशिप की एंट्री। तो पार्टनरशिप की एंट्री को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, A एंड B। तो यहाँ पे दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये और यहाँ पे लिखा H। तो हम मान लेते दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट करते समय 50,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एंट्री को हम किस तरीके रिकॉर्ड करेंगे, चलिए समझते हैं। कौन सी एंट्री, ये हमारी 24वीं एंट्री है। तो यहाँ पे ये बिजनेस को स्टार्ट करते समय ये लोगों ने क्या लेके आए थे, कैश। तो कैश उसी तरीके से एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। किसने से होगा, तो ये दोनों की मिलकर जो 50,000 50,000 दोनों जो लेकर आए हैं, तो दोनों को मिलकर कितना कैश बनता है, 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए हम यहाँ पे हम डाल देंगे। उसका क्रेडिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगी ए कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपए। और बी की कैपिटल कितनी है, 2B। बी की कैपिटल 50,000 रुपए। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनरशिप की एंट्री को रिकॉर्ड। तो हम 25वीं एंट्री है, ये विड्रॉ 5,000 रुपए। तो अब ये क्या कर रहा है, अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है। कितना कर रहा है, 5,000 रुपए कर रहा है। तो 5,000 विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ की एंट्री किस तरीके से होगी, जिस तरीके से हमने पहली करी थी, सोल प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे पार्टनरशिप में भी एंट्री सेम होगी। तो जब ये बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। जब पैसा बिजनेस में आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जब निकाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग कितना कर रहा है, ये 5,000 रुपए की। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कौन कर रहा है, तो पार्टनर हमारा कर रहा है। तो ए कर रहा है, ए पार्टनर, PARTNER, ए पार्टनर। तो यहाँ पे 5,000 रुपए हम डाल दें। तो इस तरीके से पार्टनरशिप की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए ने विड्रॉ किया है,
तो यहाँ पे विड्रॉ के लिए जो हम लेयर बनाएंगे किसको बनाएंगे, ड्राइंग के नाम से। और यहाँ पे जो कौन कर रहा है, ए पार्टनर कर रहा है तो एक उसका नाम डाल देंगे, और यहाँ पे बी कर रहा है तो बी का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड किया है। 26वीं एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 रुपये। तो ये क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों ने क्या किया था, 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे। 50,000 रुपये लगाए थे तो इन लोगों ने बोला है कि हमें इस पैसा जो हमने लगाया तो हमें बिजनेस से क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4,000 रुपये यहाँ पे डला हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए बिजनेस के लिए ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए ये तो एक्सपेंसेस है, क्योंकि बिजनेस से ये क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी एंट्री हमारी, बस 26वीं एंट्री है। 26वीं एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितनी कर रहे हैं ये लोग, 4,000 रुपये। तो दोनों पार्टनर है, दोनों की पार्टनरी बराबर इक्वल है, तो यहाँ पे हम इक्वल बांट देंगे। पार्टनर ए और पार्टनर बी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये तू ले ले इंटरेस्ट के, और 2,000 भाई तेरे हो जाएंगे। तो अब हमारे पास है 27वीं एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी हमने जो एंट्री की थी वो की थी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बिजनेस के लिए क्या था, एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा था। जब इन लोगों ने दोनों ने 50,000 रुपये अपने बिजनेस में से लेके आए थे, उस पर ये ले रहे थे दोनों इंटरेस्ट। तो बिजनेस से ये पैसा निकाल रहे थे 4,000 रुपये। तो बिजनेस के लिए जो नेचर है इसका एक्सपेंसेस का, अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब ये पैसा जितना निकाल रहे हैं उस पर बैंक क्या ले रही है, इन लोगों से इंटरेस्ट ले रही है। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम हमेशा हमारी क्या होगी, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एंट्री बनाएंगे 27वीं एंट्री। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा है, पार्टनर ए और बी, PARTNER, पार्टनर ए। और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, पार्टनर बी। तो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट कितनी आ रही है, तो इंटरेस्ट टोटल यहाँ पे आ रही है 1,000 रुपये। तो हम दोनों से डिवाइड कर देंगे 500 रुपये। 500 भाई तू दे देगा, 500 की इंटरेस्ट ये दे। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट क्या हो गए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 1,000 रुपये, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। उसका देखते हैं 28वीं एंट्री। 28वीं एंट्री क्या है, सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर लोग क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। तो सैलरी ले रहे हैं, तो सैलरी का जो नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का। मतलब ये बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं सैलरी, तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 28वीं एंट्री जो हम करेंगे, 28वीं सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से हो जाएगी। तो यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। अभी तक कौन ले रहा था, सोल प्रोपराइटर की अगर हम एंट्री कर रहे थे तो वहां सैलरी किसको दी जा रही थी, स्टाफ को। तो स्टाफ को जो सैलरी दी जा रही थी तो वहां भी हम डेबिट कर रहे हैं। तो स्टाफ को सैलरी दी जाएगी तो उसके लिए वो बनता है इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और यहाँ पे इसके लिए जो बनेगा कौन सा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम बाद में समझाएंगे, यहाँ पे भी इसको एंट्री वही कर देते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगी। सैलरी अभी यहाँ पे इन लोगों को कैश दी नहीं गई, कैश तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे इसका भी हम क्या लिखेंगे, पार्टनर, पार्टनर का नाम लिख देंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। यहाँ पे बताया गया है कि इस पार्टनर ए और पार्टनर बी को कितना यहाँ पे हमें सैलरी देना है, पार्टनर बी। तो 10,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 5,000 रुपये ए को मिलनी चाहिए और 5,000 बी को मिलनी चाहिए। दोनों का इक्वल पैसा लगाए तो दोनों को बराबर सैलरी मिलने का हक है। दोनों बराबर मेहनत करें और बराबर अपना पैसा लेके जाए। अगर सिंगल व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो सिंगल व्यक्ति, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर जो सिंगल व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो सिंगल व्यक्ति के पैसे जाएंगे, सिंगल व्यक्ति को सैलरी मिलेगी, दोनों को बराबर इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे 29वीं एंट्री। तो 29वीं एंट्री क्या है, कमीशन टू पार्टनर। तो कमीशन मिल रहा है पार्टनर को। तो ये सारा ये चीजें मिलती हैं, तो हम पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ लिखते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजें उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो यहाँ पे भी इन लोगों को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन यहाँ पे कितना है, तो कमीशन है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये किसको मिलेंगे, कमीशन भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। कितने थे, 5,000 रुपये से। अब कमीशन किन किन को मिलना चाहिए, इन दोनों को मिलना चाहिए, पार्टनर ए को और पार्टनर बी को। पार्टनर ए और पार्टनर बी। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि किसको मिल रही है तब तक हम दोनों को इक्वल बराबर बांटेंगे। जब क्वेश्चन में गिवन हो कि ए को से कमीशन मिल रहा है तब हम एक
सिंगल पर्सन को देंगे। तो अभी तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, तो हम दोनों को इक्वल देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों क्या देंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पार्टनरशिप की एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनरशिप की एंट्री को रिकॉर्ड करना आपको समझ में आया हो किस तरीके से पार्टनरशिप की एंट्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं हम कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, तो उसको हम समझते हैं और इसकी एंट्री को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा है रिसिप्ट बिल फ्रॉम डेटर, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया था, किसी कस्टमर को उधार माल बेचा था, किसी कस्टमर को उधार माल बेचा था, तो उस उधार माल बेचने पे उसको हमने एक रसीद दी होगी, रिसिप्ट। तो उस पे लिखा होता है कि आप उस पे साइन कर दीजिए। साइन करने के 3 महीने के अंदर उससे क्या होता है, पैसा लेना होता है, तो उसको को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। इसी तरीके से होता है बिल पेबल। अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो वो हमसे क्या करवाएगा, उस पर्ची पे साइन करवाएगा और उससे हमसे बोलेगा कि 3 महीने के अंदर यहाँ पे हमें पैसा चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो उसके पास एक प्रूफ हो जाता है, तो उस पर वो क्या करता है, कोर्ट में एक्शन ले सकता है कि हमने इसको ये माल बेचा था और इसके यहाँ पे साइन लिखे हुए, तो 3 महीने के अंदर वो पैसा देना होता है। तो वो सारी चीजें होती है, लीगल प्रूफ माना जाता है। तो उसी की हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। तो किस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रिसीव बिल हुआ है हमें, तो रिसीव बिल हुआ है, तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या बन जाता है, एक एसेट्स। तो एसेट्स हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम, कौन सी एंट्री, ये हमारी 30वीं एंट्री है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई बिल रिसीव हुआ है, बिल क्या डालेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो ये हमें बिल रिसीव हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या एक एसेट्स है। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल कितने का है, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे डाल देंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, टू डेटर, मतलब जो कस्टमर यहाँ पे पेमेंट करेगा हमें, तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू डेटर्स। कितना पेमेंट करेगा, 10,000 रुपये। तो इस तरीके से बिल रिसीवेबल की एंट्री हम करेंगे। रुको, उसके दूसरी देखते हैं कौन सी है हमारे पास। यहाँ पे कुछ नंबर आगे पीछे हो गए हैं गाइस, तो नंबर को आप ध्यान में ना रखिए, एंट्री को समझिए। तो यहाँ पे हमारे पास 41 वाली एंट्री है, एक्सेप्ट बिल पेबल, मतलब हमें क्या करना है, पे करना है। पहले हमने उधार माल खरीदा होगा, उसके ब्याज पे अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिल हमें पे करना है। तो कितने का बिल है, 8,000 रुपये का पे करना है। तो उस पर अभी हमें पे नहीं करना है, ओनली हमारे पास बिल आया है, उस पर साइन वगैरह करके हम उसी व्यक्ति को क्या दे देंगे, वो रसीद दे देंगे। उसके बाद जो उसमें ड्यू डेट होगी, वो ड्यू डेट पे हमें कॉल करेगा और हमसे बोलेगा कि आपका ये ड्यू डेट हो चुकी है, अब पेमेंट हमें चाहिए। तो उसके लिए एक बिल आया है, तो बिल पेबल हमारे लिए क्या बन जाती है, एक लाइबिलिटी। हमें किसी को पैसा देना है तो हमारे लिए क्या है कि बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बिल पेबल क्या है, एक लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी ना, तो क्या बनेगी, बिल पेबल। पहले तो इस बिल पे को कौन पे करेगा, क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 8,000 रुपये से, 8,000 रुपये से। उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्या, वो ये तो डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू बिल पेबल, बिल पे करना है, तो ये लाइबिलिटी है और ये क्रेडिट हो जाएगा 8,000 रुपये से। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड होगी बिल पेबल की और बिल रिसीवेबल की। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री है डिस्काउंट पेड 1,000 रुपये। तो डिस्काउंट पेड, अगर हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देंगे सेल करते समय, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस बन जाता है। तो एक्सपेंसेस की एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक्सपेंसेस की एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे क्या डालेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे एक नंबर डाल देंगे 31, 32 और यहाँ पे 31, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने से, 1,000 रुपये का। अगर हमने डिस्काउंट दिया तो 1,000 रुपये का। अब डिस्काउंट तो हमने यहाँ पे दे दिया है, पर यहाँ पे डिस्काउंट पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा लेयर बनाएंगे डिस्काउंट पेड के नाम पे, डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट। तो हमने डिस्काउंट में क्या दिया है, तो डिस्काउंट के साथ हमने जो जिसको डिस्काउंट कैश ही तो दिया होगा, तो यहाँ पे कैश लिख देंगे 1,000 रुपये। डिस्काउंट क्या मिलेगा, कैश का ही तो डिस्काउंट मिलेगा, और किसका मिलेगा, तो यहाँ पे कैश का, यहाँ पे हमने डिस्काउंट डाल दिया। अब 33वीं एंट्री देखते हैं। 33वीं एंट्री हमारे पास क्या है, तो 33 में जो एंट्री है, डिस्काउंट रिसीव। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमने कहीं से माल खरीदा होगा, तो उस पर जो हमें डिस्काउंट मिला है, तो वो हमारे लिए इनकम बन जाती है। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनकम। तो इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें किसी ने डिस्काउंट दिया होगा, तो कैश में ही दिया होगा, लेफ्ट साइड कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, 800 रुपये से, डिस्काउंट रिसिप्ट 800 रुपये। 34वीं एंट्री देखेंगे। 34वीं एंट्री क्या है, तो यहाँ पे क्या है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक।
तो बैंक का तो नाम नहीं लिखा, बट यहाँ पे हम बैंक लिख देते हैं, जैसे कि SBI। SBI बैंक से लोन लिया गया है। तो लोन अगर हम यहाँ पे कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी, यहाँ पे ये हमारी क्या बन जाती है, आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर यहाँ से हम कोई लोन लेते हैं तो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। बिजनेस को तो पैसा आगे चुकाना है ना, तो देनदारी है बिजनेस के लिए। तो लोन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। SBI से बैंक से जो हमने लोन लिया है वो क्रेडिट। अब जो हमने लोन का जो पैसा लिया है वो एक्चुअल हमारे पास से कैसा आएगा, तो बैंक से जो लोन लिया है तो बैंक क्या करेगी, बैंक के अकाउंट में ही तो प्लस करेगी ना। तो बैंक के अकाउंट एक एसेट हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इसकी एंट्री बनेगी। यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे, यहाँ पे 34 वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से जो लोन लिया गया है 50,000 रुपये का, तो 50,000 यहाँ पे हम डाल लेंगे, 50,000 एंड 50,000। 35वीं एंट्री करेंगे। 35वीं एंट्री क्या है हमारी, इंटरेस्ट पेड 5,000 रुपये। अब हमने लोन लिया तो बैंक उसी पे क्या ले रही है, क्या वसूल है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे लिए बैंक, अगर बिजनेस अगर इंटरेस्ट किसी को दे रहा है तो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी इंटरेस्ट जा रही है, 5,000 रुपये की इंटरेस्ट जा रही है। और इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, टू बैंक को दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। 36वीं एंट्री देखते हैं। 36वीं एंट्री क्या, परचेज मशीनरी 20,000, मशीन खरीदी है। तो यहाँ पे हमारी मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। मशीनरी, मशीनरी क्या एक एसेट्स है, तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन खरीदी है, तो मशीन जो हमने खरीदी है 20,000 रुपये की, तो 20,000 की मशीन यहाँ पे डाल देंगे डेबिट साइड। अब मशीन में जो हम पेमेंट करेगा क्या है, कैश से करके आए, तो टू कैश। उसके 37वीं एंट्री देखेंगे, सोल्ड मशीनरी, मशीन को 15,000 में बेच दिया। तो मशीन को जब हम खरीद रहे तो वो हमारी एसेट थी, अब इसको हम बेच रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने इसको जो सेल किया है क्या है, कैश में सेल किया है। जो हमारे पास, हम जब सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा कि नहीं आएगा, कितने का, 15,000 रुपये। तो 15 यहाँ पे हम डाल देंगे। और सेल हमने क्या की, टू मशीन दी, तो टू मशीनरी। जब इंक्रीज डेबिट, जब हम इसको बेचेंगे तो हमारे पास एसेट कम हो जाएगा ना बेचने पे, तो इसको हम क्या करेंगे, कितने का, 15,000 रुपये। 38वीं एंट्री देखेंगे, कमीशन रिसीव 7,000 रुपये। तो कमीशन अगर रिसीव हो रहा है, क्या कहाँ रिसीव हो रहा है, बिजनेस में रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव जो हो रहा है तो वो हमारे पास से क्या आ रहा है, कैश आ रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, कितना था यहाँ पे, तो यहाँ पे कमीशन हमारे रिसीव हो रही है 7,000 रुपये, डाल लेंगे यहाँ पे 7,000 रुपये। क्या रिसीव हो रही है, कमीशन, टू कमीशन रिसिप्ट 7,000 रुपये। 39वीं एंट्री करेंगे। 49वीं एंट्री रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव हमारे लिए क्या है, एक इनकम है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे इसकी। तो रेंट रिसीव हमें जो हो रहा है तो वो हमें क्या हो रहा होगा, तो वो हमें जो रेंट ओनर के जो दे रहा होगा, तो यहाँ पे जो रेंट जो दे रहा है वो हमें क्या दे रहा है, रेंट के लिए कैश ही तो दे रहा होगा। जो रेंट ओनर को जो पे किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, कैश किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा, तो ये यहाँ पे होगा हमारे 6,000 रुपये से। 6,000 यहाँ पे हम डाल देंगे, 6,000 रुपये रेंट रिसिप्ट कितना है, 6,000 रुपये। तो कुछ इस तरीके से एंट्री होंगी भाई गाइस हमारी। तो जनरल एंट्री हमारे आपको करना है वो किस तरीके से मैनुअली जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब यही जनरल एंट्री हम करेंगे टेली प्राइम में रिकॉर्ड। किस तरीके से टेली प्राइम में ये सारी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है उसको भी हम समझते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हम मैनुअली एंट्री को रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं। अब आपको टेली भी हम इसमें समझा देते हैं। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी अब मैनुअली का तो काम रहा नहीं है कि हमने अब के समय में कॉपी पेन लेके हमने अपनी बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड किया है। तो सारा काम हो चुका है डिजिटल। तो डिजिटल के लिए हम अभी यूज करेंगे टेली प्राइम को। तो टेली प्राइम यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो जो टेली का इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यहाँ पे हमें करना है एंटर। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे हमारी यहाँ पे टेली में कंपनी क्रिएट हुई होंगी, तो यहाँ पे सारी वो आ रही होंगी। तो यहाँ पे अभी जो हमें ये किसके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे कौन सी है,
तो यहाँ पे जो हम ये सारी अकाउंटिंग ये ट्रांजेक्शन हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये हम किसके कर रहे हैं, मैसर श्याम ट्रेडर्स की। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं श्याम ट्रेडर्स की, तो श्याम ट्रेडर्स के नाम से हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या आएंगे, टेली प्राइम में आएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी, यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये कह रहा है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है मैसर्स श्याम ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स। तो जैसे यहाँ पे एंटर डाल देंगे, अब इसका यहाँ पे हमें पूछ रहा है एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे क्या है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद डाल देते हैं एग्जाम्पल, फिरोजाबाद। स्टेट कौन सा है, तो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। अब उत्तर यहाँ पे फिरोजाबाद का जो शहर है उसका पिन कोड क्या है, तो यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, तो पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर, जो प्रोपराइटर है फर्म का, उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद इस पे ईमेल वगैरह जो भी है वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे नाम कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ये कंपनी क्रिएट होगी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फीचर्स आएंगे। अगर हमारे पास कोई जीएसटी है फर्म में, बिजनेस में हमने जो जीएसटी ले रखी है, तो जीएसटी नंबर है, तो हम यहाँ पे कहाँ पे डालेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एनुअल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस वाले पे यहाँ पे यस दिखाई दे रहा है, इसी पे हमें एंटर करना और एंटर करना, और यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डाल देना है अगर है। तो जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको भी हम खाली जोड़ देंगे और एंटर एंटर करके अभी आगे बढ़ जाएंगे। एंटर एंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है मैसर्स श्याम ट्रेडर्स के नाम पे। अब ये कंपनी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे अब इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, थोड़ा इसमें से हम आपको समझा भी देते हैं। तो क्रिएट, यहाँ पे कंपनी क्रिएट होगी, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे ये जितने भी हमने यहाँ पे आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, जैसे कि कैश, कैपिटल, परचेस, यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या लेयर्स के नाम है। तो लेयर्स के नाम है, तो इनको हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेयर को हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आएंगे क्रिएट पर, और यहाँ पे क्या क्रिएट करना होगा हमें, लेयर। तो लेयर वो ये क्रिएशन, लेयर क्रिएशन स्क्रीन है। तो लेयर क्रिएशन स्क्रीन कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हम एक एक करके पहले लेयर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे डेबिट और क्रेडिट। तो हम पे इसको डायरेक्ट करेंगे, अभी हम सिंगल सिंगल नहीं, अभी हमने आपको सिंगल बता दें किस तरीके सिंगल सिंगल लेयर बनाए जा सकते हैं। तो अभी हम आएंगे ट्रांजेक्शन में वाउचर। तो ट्रांजेक्शन और वाउचर में आएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास वाउचर आएंगे, जैसे पेमेंट आ रहा है, रिसिप्ट आता है, जनरल आता है, परचेस का आता है, सेल का आता है। तो ये किस तरीके से किस वाउचर की एंट्री करेंगे पहले हम आपको समझाते हैं, नॉर्मली इसमें आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हमने कुछ टैली की शॉर्टकट भी लिखी है, इनको आप पढ़ लेना। जैसे कि अल्ट के, जैसे यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट की से अगर कंपनी को क्रिएट करना हो तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ के, तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे ही कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी तो यहाँ पे हम अपना कंपनी का नाम डाल देंगे, बाकी सारी बेसिक डिटेल डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट सी से हम डायरेक्ट लेयर क्रिएट कर सकते हैं, अभी हम आगे करेंगे और आपको समझाएंगे। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की लिखी है बाउचर्स की, कि कौन से बाउचर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मैनुअली जनरल एंट्री की थी, तो यहाँ पे लिखा है एलएफ। एलएफ का मतलब क्या होता है, लेयर फोलियो, कि कौन सी एंट्री किस बाउचर्स की है। तो यहाँ पे अब ये तो हमने एलएफ में तो कुछ लिखा नहीं, सब में ब्लैंक है। तो यहाँ पे अब हम समझाएंगे कि एलएफ का मीन्स, तो ये एलएफ का मीन्स होता है ये बाउचर, कि हम जो एंट्री कर रहे हैं उसका बाउचर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। तो ये बाउचर क्या होता है, तो यहाँ पे हम समझते हैं बाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में वो एंट्री की जाती है जो एक बैंक से सेल्फ ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो बैंक से एक सेल्फ ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम बैंक से कैश निकाल सकते हैं, बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सेल्फ व्यक्ति अपने बैंक से जो खाता है उसका वो क्या कर सकता है, बैंक में पैसा जमा ही करेगा, निकालेगा, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करेगा। तो ये तीन तरह की एंट्री हमें कहाँ करनी है, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो इस टाइप की जो एंट्री होती है वो क्या कहलाती है, कॉन्ट्रा वाउचर। जहां भी आपको बैंक और कैश दिखाई दे कॉन्ट्रा वाउचर, जहां भी कैश और बैंक कॉन्ट्रा वाउचर, एक बैंक से दूसरे बैंक पैसे को ट्रांसफर कॉन्ट्रा वाउचर। उसका पेमेंट वाउचर क्या होता है, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री कौन सी होगी, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पेमेंट की, जैसे कि सैलरी होगी, रेंट होगी, कमीशन हो गया, डिस्काउंट पेड, जब भी इस टाइप की एंट्री होंगी तो वो हमें कहाँ करनी है, पेमेंट वाउचर में। और कौन सी एंट्री करनी, किसी पर्सन को पेमेंट करना है, जैसे कि मैं राहुल को पेमेंट करना है, श्याम को पेमेंट करना है, अमन को पेमेंट करना है, जब भी इस टाइप की एंट्री आए तो उसके लिए एक वाउचर बना दिया है, पेमेंट वाउचर। तो जितने भी पेमेंट के ट्रांजेक्शन, पेमेंट वाउचर। उसी तरीके से रिसिप्ट वाउचर, जितनी भी हमारी इनकम रिसिप्ट होगी, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, जब भी इस टाइप की एंट्री, रिसिप्ट वाउचर। तो जो चीज रिसीव हो रही है उसके लिए रिसिप्ट वाउचर, जो चीज पेमेंट हो रही है उसके लिए पेमेंट वाउचर। और कौन सी होंगी रिसिप्ट वाउचर में, अगर हमें किसी पर्सन से पैसा रिसीव हो रहा है,
किसी पर्सन से पैसा रिसीव हो रहा है तो वो भी एंट्री हमारी क्या आ जाएंगी, रिसिप्ट वाउचर में। उसके बाद जनरल वाउचर, जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री करेंगे, तो जनरल वाउचर में ऐसी एंट्री तो वैसे सारी हो सकती है, बट जनरल वाउचर में एंट्री अभी हम कौन से करेंगे, जैसे कि हमने कोई एसेट्स खरीदी है, जैसे कि मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदी है, अगर हमने कैश में खरीदी है तो हम पेमेंट में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पेमेंट हो रहा है। अगर हमने कोई उधार में खरीदी तो वो हम कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में। क्रेडिट का मैं मीन्स क्या होता है, उधार खरीदना। तो हमने कोई भी चीज उधार खरीदी है एसेट्स, तो वो हम कहाँ करेंगे, ओनली एसेट्स। अगर हमने कोई एसेट्स उधार खरीदी है तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर। अगर हमने माल जो हम ट्रेडिंग गुड्स हमने उधार खरीदा है तो हम करेंगे परचेस वाले वाउचर में, अभी समझाएंगे जब एंट्री करेंगे। और एंट्री जनरल वाउचर में हम कौन से कर सकते हैं, एंट्री बैड डेबिट की। अगर हमने किसी कस्टमर को माल बेचा है, उससे पैसा रिकवर नहीं होता है तो एंट्री तो हमने की है, बट वो इस टाइप की जो एंट्री क्या होंगी, जनरल वाउचर में इस टाइप की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल वाउचर में कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, हमारी जो कैश सेल्स हो चाहे उधार की सेल हो, सारी सेल हमारी कहाँ जाएगी, सेल वाउचर में। उसी तरीके परचेस वाउचर में नगद की परचेस, उधार की परचेस, टोटल परचेस, परचेस वाउचर में। डेबिट नोट क्या होता है, तो डेबिट नोट का मीन्स होता है जैसे कि हमने किसी से पहले किया गया माल खरीदा है, माल खरीदा है तो उसको हम माल वापस करेंगे उसी व्यक्ति को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परचेस रिटर्न। हमने कोई माल खरीदा है और हमने सामने वाले को व्यक्ति को वापस माल कर दिया तो वो क्या कहलाता है, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न वाउचर की परचेस रिटर्न की एंट्री किस वाउचर में होगी, डेबिट नोट वाउचर में। तो अभी हम टैली में करेंगे डेबिट नोट वाउचर, तो परचेज रिटर्न के लिए जो वाउचर होगा कौन सा, डेबिट नोट वाउचर। उसी तरीके सेल, हमने किसी कस्टमर को सेल किया, उस व्यक्ति ने वापस हमें माल लौटा दिया है तो उसके लिए जो वाउचर क्रिएट होगा कौन सा, क्रेडिट नोट वाउचर। अब हम एंट्री करते हैं कि कौन सी एंट्री किस वाउचर की है। तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट की दिखाई दे रही है, F4 F5 F6 F7 F8। तो ये क्या होता है, ये शॉर्टकट की होती है। अगर हम कीबोर्ड से अगर टैली को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें कीबोर्ड से बस इन शॉर्ट की को प्रेस करना है, तो वहां पे ये क्या है, वाउचर ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एंट्री हमारे पास जो दिखाई दे रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी ये तो हम मान के लो हमने आपको मैनुअल समझाई थी कि किस तरीके से एंट्री होती है, डेबिट किस तरीके, क्रेडिट किस तरीके। बट हम एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वो हम करेंगे टैली में ही। तो टैली में जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो ये एंट्री हमारी सबसे पहले क्या है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसके लिए जो वाउचर होगा क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर। जब भी पैसा बिजनेस में रिसीव हो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर, जैसे हमने यहाँ पे समझाया था, रिसिप्ट वाउचर ऑल इनकम एंट्री कैश, मतलब जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसके लिए रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टैली को ओपन करते हैं और इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री को जैसे हम रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे देखो सारे वाउचर्स खुले हुए हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की बस हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अगर हमें शॉर्ट की कुछ नहीं याद होती है तो हमें टैली का ये इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में हमने क्लिक कर दिया तो रिसिप्ट का वाउचर ओपन होके आ गया है और यहाँ पे सबकी शॉर्टकट भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है क्रेडिट। जब हम मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं डेबिट का, और यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले क्रेडिट। तो क्रेडिट का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्री थी हमारी, तो यहाँ पे एंट्री हमारी क्या थी, तो ये एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है नाम क्रेडिट का। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल को हमने किया था क्रेडिट। और यहाँ पे जो पूछ रहा है ये क्रेडिट वाले में, तो यहाँ पे जो सबसे पहले नाम दे रहा है क्रेडिट का, इसको हम चेंज कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन कोई लेयर ही नहीं है, ना कैश का है ना हमारे पास कैपिटल का है, तो हमें सबसे पहले लेयर क्रिएट करने होंगे। तो अल्ट के साथ, यहाँ पे हमने अभी आपको शॉर्ट की बताई थी ना, लेयर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के साथ सी। तो अल्ट के साथ हम सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, अल्ट सी। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आएगी लेयर क्रिएशन स्क्रीन, जो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था लेयर हम सिंगल सिंगल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट करेंगे अल्ट सी करके। तो यहाँ पे जो हमें लेयर देखो बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा लेयर क्रिएट होता है, कैश का लेयर बाय डिफॉल्ट इसमें बना होता है। तो हम कैश का लेयर छोड़ के बाकी सारे लेयर हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन से लेयर सबसे पहले अट्रैक्ट होता है एंट्री में, कैश और कैपिटल का। तो कैश का हमारा लेयर बना हुआ है, कैपिटल का हमें बनाना होगा। तो कैपिटल का हम लेयर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल का जो नेचर होगा ये अंडर ग्रुप, तो इसका जो क्या होगा, कैपिटल का कैपिटल ही होगा। ये हम आपको बाद में समझाएंगे कि अंडर ग्रुप यहाँ पे किस तरीके डाल दें। तो अभी आप यहाँ पे ये समझिए कैपिटल का कैपिटल। तो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री को, यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड आ चुके हैं। अब क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे अमाउंट इसका है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बिजनेस में आया है, तो 1 लाख रुपए बिजनेस में आया है, तो यहाँ भी हम क्या डालेंगे, 1 लाख रुपए डाल देंगे। उसके बाद क्या आया है बिजनेस में, कैश। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे आ चुका है और इस तरीके से इसकी एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी एंट्री देखते हैं। हमारे पास दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री थी परचेज। हमने माल परचेज किया 20,000 रुपए का, ठीक है। तो परचेज की एंट्री हम करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री, यहाँ पे जो हमने आपको इसको बताया था कि
जितनी भी हम माल परचेस करेंगे तो उसके लिए कौन सा वाउचर है, परचेस, चाहे ऑल परचेस, चाहे कैश की परचेस हो चाहे उधार की परचेस हो, तो ये एंट्री किस में होगी, परचेस वाले वाउचर में होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परचेस वाला वाउचर, तो परचेस वाले वाउचर पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। जब हम माल को ही खरीदेंगे तो उसकी क्वांटिटी, रेट, आइटम, तो ये सारी चीजें होंगी। बट अभी यहाँ पे हमारे पास कोई चीज डिस्प्ले नहीं है, तो जब हमारे पास डिस्प्ले नहीं है तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है चेंज मोड। जैसे आपको यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज मोड, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस वाउचर करेंगे, मतलब डेबिट और क्रेडिट। तो ये कौन सा मोड है, डेबिट और क्रेडिट का मोड आ जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट का मोड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो डेबिट हो रहा है इसको हम डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो हम जो परचेस कर रहे हैं वो हमारा तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर एंटर करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 20,000। 20,000 का हमने माल खरीदा था, अब हमने माल खरीदा था परचेस, जो की थी हमने परचेस, तो की परचेस का लेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट, जो आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट, तो यहाँ से ही हम क्या कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे लेयर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो लेयर बनाएंगे किसका बनाएंगे, परचेस, परचेस अकाउंट। तो परचेस का जो अंडर ग्रुप होता है वो परचेस ही होता है। तो यहाँ परचेस हम डाल देंगे और कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेस की। तो यहाँ पे परचेस की एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लिए। उसका तीसरी एंट्री देखेंगे, तीसरी एंट्री हमारे पास क्या थी, तो तीसरी एंट्री है हमारे पास परचेस। हमने परचेस ही की है, बट किससे की है, यहाँ पे हमने की है राम से। माल हमने एक कौन सा खरीदा, उधार माल खरीदा है। तो उधार माल खरीदा है चाहे हम नगद माल खरीदें, एंट्री हम किस में करेंगे, परचेस वाले वाउचर में। तो अभी तो हमने क्या किया था, कैश को हमने क्रेडिट किया था, बट हमने यहाँ पे जो नाम आ रहा है तो नाम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेयर बनाएंगे राम के नाम से, राम अकाउंट। तो यहाँ पे राम हमारे क्या है, अब बिजनेस के अकॉर्डिंग हम उधार माल किसी से खरीदेंगे तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ये क्या है, क्रेडिटर, मतलब ये राम हमसे पैसा मांगेगा। अगर हम इससे उधार माल खरीदेंगे तो ये हमसे पैसा मांगेगा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मीन्स यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप है वो क्या है, क्रेडिटर ही है, क्रेडिटर। जैसे हम यहाँ पे क्रेडिटर डाल लेंगे तो यहाँ पे सन्नी क्रेडिटर आ जाएगा। तो क्रेडिटर का मीन्स होता है लेनदार। अब इससे हम माल उधार खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसा मांगेगा, तो इसका अंडर ग्रुप क्या है, क्रेडिटर। कंट्रोल के साथ यहाँ से ए को प्रेस करेंगे और यहाँ से भी कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, यहाँ से भी कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। अब इससे हमने कितना माल उधार खरीदा है, तो हमने इससे उधार माल खरीदा है 30,000 रुपए का। 30,000 का उधार माल खरीदा है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 30,000 रुपए। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब इससे जो हमने की तो हमने परचेस ही है, तो परचेस का अमाउंट डाल देंगे, परचेस। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, उधार की एंट्री की रिकॉर्ड। उसका चौथी एंट्री देखेंगे। चौथी एंट्री क्या है, तो चौथी एंट्री है यहाँ पे हमने सेल की है, सेल की, और वो जो सेल है वो कैश सेल्स है, कैश सेल्स है। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे। अब यहाँ पे सेल के लिए आपको वाउचर दिखाई दे रहा है, सेल वाउचर, सेल पर आएंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, चेंज मोड करेंगे। चेंज मोड पे जैसे क्लिक करेंगे एस वाउचर कर लेंगे, एंटर करेंगे। तो चेंज मोड जैसे हमने किया है तो यहाँ पे सेल हमारी क्या थी, एंट्री में क्रेडिट, और कैश क्या था हमारे एंट्री में डेबिट। जैसे आपको ये चौथी एंट्री दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम नंबर, सीरियल नंबर डाल ले रहे हैं। ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी तीसरी एंट्री थी, तीसरी एंट्री थी ये हमारी, और ये हमारी दूसरी एंट्री थी। तो चौथी एंट्री में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कैश हमारा क्या है, डेबिट है, और सेल हमारी क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ पे ही हम आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डेबिट, डेबिट का नाम आ रहा है कैश, कैश यहाँ पे हमने डाल दिया, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे डेबिट कितने से था, तो 25,000 थे, तो 25,000 यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देंगे, 25,000। और जो हमने क्या किया है, सेल किया है, तो सेल के लिए हम क्रिएट करेंगे सेल्स का लेयर, और अंडर ग्रुप जो जाएगा सेल्स, परचेस का परचेस और सेल का सेल्स, 25,000 रुपये। तो कुछ इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सेल की एंट्री को रिकॉर्ड हमने कर चुके हैं। पांचवी एंट्री हमारी श्याम, श्याम को हमने क्या किया, मतलब हमने उधार माल बेचा है, किसको बेचा है, श्याम को माल उधार बेचा है। तो श्याम को उधार माल बेचा है तो इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा। तो चाहे हम उधार माल बेचें चाहे नगद माल बेचें, उसके लिए कौन सा वाउचर है, सेल वाउचर। तो सेल वाउचर है, तो यहाँ पे हमने किसको माल बेचा है, अभी तो हमने कैश को क्या किया था, डेबिट, बट अब यहाँ पे आ रहा है पर्सन का नाम। तो पर्सन का नाम क्या है, श्याम। तो यहाँ से श्याम क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे, श्याम के नाम से लेयर बनाएंगे, श्याम अकाउंट। अब हमने श्याम को उधार माल बेचा है, तो श्याम को अगर हमने उधार माल बेचा है तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कस्टमर। कस्टमर होगा ना वो, हमने अगर हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो वो कौन कहलाएगा, कस्टमर। और कस्टमर को अगर हमने उधार माल बेचा है तो टैली में यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप बनेगा क्या बनेगा, डेटर्स। मतलब मीन्स अब ये हमें पैसा देगा, अगर हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो बदले में वो हमें पैसा देगा नहीं देगा। तो उसके लिए यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप है क्या है, डेटर्स है। कंट्रोल के साथ इनको प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कितना अमाउंट था, तो अमाउंट था यहाँ पे 40,000 रुपये। तो 40,000 यहाँ पे हम डाल देंगे, 40,000। और यहाँ पे क्या हमने किसको में माल बेचा है, यहाँ पे हमने सेल किया ना,
तो सेल, ये सेल डाल देंगे, सेल हमारी 40,000 की उधार की सेल है। उसका ये एंट्री हो चुकी है। तो राम, राम से हमने क्या किया था, माल खरीदा था, अब हम राम को माल वापस कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न के लिए हमने आपको वाउचर बताया था, जब भी परचेज रिटर्न की एंट्री होगी तो उसके लिए जो वाउचर होगा डेबिट नोट वाउचर, और यहाँ से उसकी शॉर्टकट भी लिखी है Alt+F5। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने टेली प्राइम में, पहले एंट्री को देख लेते हैं। तो क्या है, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेबिट नोट दिखाई दे रहा है, डेबिट नोट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो डेबिट नोट आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F5, अल्ट के साथ F5। तो कीबोर्ड से जैसे हमने अल्ट के साथ F5 को प्रेस किया था, तो यहाँ पे डेबिट नोट का वाउचर एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हमारी क्या हुई है, क्रेडिट। परचेज डेबिट होती है, उसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, पर्सन। तो कौन हो रहा है, राम। राम कितने थे, कितना अमाउंट था, तो अमाउंट यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। तो अमाउंट है 5,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 5,000 डाल देंगे। और जो ये क्या है, परचेज रिटर्न। अब परचेस का तो लेयर बना हुआ है, परचेस रिटर्न के नाम से हमें एक अलग लेयर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे परचेस रिटर्न, परचेस अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेस का, या परचेस रिटर्न का भी परचेस ही रहेगा। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड होगी डेबिट नोट में। उसके बाद देखते हैं सातवीं एंट्री हमारी क्या है। सातवीं एंट्री है सेल्स रिटर्न। हमने पहले श्याम को माल बेचा था, अब श्याम ने माल लौटा लिया, तो इसकी एंट्री जो होगी किस में होगी, क्रेडिट नोट में। यहाँ पे जो लिखा है सेल्स रिटर्न एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर। तो क्रेडिट नोट वाउचर कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो क्रेडिट नोट वाउचर का एक्टिव कर सकते हो। दूसरा क्या, इसकी शॉर्टकट की अल्ट के साथ F6 कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो इसकी यहाँ पे क्रेडिट नोट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछ रहा है क्रेडिट का। तो यहाँ पे नाम है हमारा, एंट्री में हमारा क्रेडिट कौन था, तो यहाँ पे जो एंट्री थी हमारी सातवीं, तो यहाँ पे क्रेडिट था श्याम। कितने से था, 3,000 रुपए। तो श्याम का हमने लेयर बनाया है, तो यहाँ पे श्याम कंट्रोल ए और यहाँ पे 3,000 रुपए से श्याम का अमाउंट डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल रिटर्न की है, सेल रिटर्न का लेयर है नहीं हमारे पास, तो उसी तरीके से हम लेयर बनाएंगे अल्ट के साथ सी, सेल्स रिटर्न, अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, सेल्स अकाउंट। कितने से, 3,000 रुपए से 3,000 रुपए। उसके बाद देखेंगे आठवीं एंट्री। आठवीं एंट्री हमारे पास क्या है, तो आठवीं एंट्री है सैलरी टू कैश। मतलब हमने सैलरी पे की है, कैश में पे की है। अब इसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड टैली में कर ली है, तो इसकी एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी। तो सैलरी जो यहाँ पे हमने आपको बताया था, सैलरी की एंट्री किस वाउचर में होगी, जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पे बताया था, ऑल एक्सपेंसेस एंट्री एंड पेमेंट टू पर्सन। तो यहाँ पे सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए वाउचर जो होगा पेमेंट वाउचर होगा, पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा है, पेमेंट वाउचर पाएंगे। तो यहाँ पे सैलरी के नाम से लेयर कोई हमारे पास नहीं है, तो सैलरी के नाम से लेयर क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से सैलरी, सैलरी अकाउंट। और सैलरी हमारे लिए, अगर हम किसी स्टाफ को सैलरी दें तो बिजनेस के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसेस हो जाता है। और कौन सा एक्सपेंसेस होता है, वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल के साथ ए। अब यहाँ पे इसको हमने डेबिट कर दिया है, पर अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे सातवीं एंट्री में हमारा जो अमाउंट था, आठवीं एंट्री में अमाउंट था हमारे 10,000 रुपये, 10,000। और सैलरी जो हमने पे की है वो की है कैश। तो यहाँ पे हमारी आठवीं एंट्री हो चुकी है। नौवीं एंट्री हमारे पास कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हमें क्या हुआ, कमीशन रिसीव हमारे लिए इनकम है। तो यहाँ पे हमने इसका जो वाउचर बताया था, कौन सा वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर, ऑल इनकम एंट्री एंड कैश रिसिप्ट। तो ये हमें इनकम है, तो इनकम हमारी किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से हम, अगर आपको वाउचर दिखाई दे रहा हो रिसिप्ट वाउचर, तो रिसिप्ट वाउचर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट का ही नाम आ रहा है, तो क्रेडिट में क्या होगा, कमीशन रिसीव। क्रिएट पे करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे लेयर बनाएंगे कमीशन रिसिप्ट के नाम से, अंडर ग्रुप क्या डालेंगे। अब ये हमारे लिए इनकम है, कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल के साथ ए। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, तो अमाउंट यहाँ पे हमारा कितना है, तो अमाउंट यहाँ पे हमारा 8,000 रुपये, 8,000 यहाँ पे डाल देंगे। और ये जो कमीशन रिसीव हुई है हमें कैश में रिसीव हुई है, कंट्रोल के साथ। तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा टेली प्राइम में। समझ में आ रहा होगा कुछ किस तरीके से हम टेली प्राइम में एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है हमारी 10वीं एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस के मालिक ने पैसा पहले निकाल लगाया था, अब वो पैसा निकाल रहा है, तो इसकी एंट्री क्या किस में होगी, पेमेंट वाउचर है। जब भी पैसा कोई निकालेगा बिजनेस से, पेमेंट वाउचर में, ठीक है, पेमेंट हो रहा है, बिजनेस से पेमेंट हो रहा है किसको, कंपनी के मालिक को। तो यहाँ पे 6,000 का इसने पैसा बिजनेस से निकाला, तो इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में। तो आते हैं टैली में और यहाँ से पेमेंट वाउचर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे डेबिट कौन होगा, ड्रॉइंग के नाम से हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे आते हैं, एंटर, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग के नाम से अगर हम लेयर बनाएंगे तो इसका भी अंडर ग्रुप क्या हुआ, कैपिटल, कोई कंपनी का मालिक है। अब ये कितना बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, 6,000 रुपये।
तो क्या निकाल रहा है, कैश ही तो निकाल रहा है, बिजनेस कैश। तो कुछ इस टाइप से एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे और इसकी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद आगे की एंट्री देखेंगे। आगे एंट्री हमारी कौन सी है, 11वीं एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक में क्या किया गया है, जब भी इस टाइप की एंट्री आए तो यहाँ पे हमने बैंक में पैसा जमा किया है। तो बैंक में हमने पैसा जमा कितना किया है, जब हमने आपको बताया था बैंक अकाउंट जब हमने आपको बताया था ये 3 टाइप की एंट्री। कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होगी, बैंक टू कैश मतलब बैंक में पैसा जमा हो रहा है, कैश टू बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, ट्रांसफर टू बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अभी आ रहा है बैंक टू कैश मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया है, कितना किया गया है, 15,000। तो इसके लिए वाउचर होगा, कौन सा होगा, कॉन्ट्रा वाउचर होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी एंट्री पे, तो यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसके लिए हम कौन सा वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है एफ फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हमारे यहाँ पे सबसे पहले बैंक क्या हुई थी, बैंक हुई थी डेबिट, और कैश क्या होती हुआ था, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास कैश का लेयर तो बना हुआ है, तो कैश यहाँ पे हम डाल लेंगे, कितना हुआ था, 15,000 रुपये। अब यहाँ पे बैंक का तो लेयर आया नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में ओनली 2 ही लेयर आते हैं, कैश और बैंक। तीसरा कोई अन्यथा लेयर नहीं आता है यहाँ पे। तो कैश का लेयर बना था वो आ गया, अब बैंक का लेयर नहीं बना है, तो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे बैंक के नाम से लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बैंक क्वेश्चन में रखी थी SBI बैंक, तो SBI बैंक के नाम से एक लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे बैंक का अंडरग्राउंड बैंक रहेगा और कंट्रोल कर देंगे। 15,000 कुछ इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड होगी जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री को रिकॉर्ड कर चुके हैं हम। 12वीं एंट्री देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। तो बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है, 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड किस में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। टेली प्राइम में आएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। अब यहाँ पे बैंक में से पैसा निकाला जा रहा है, तो कौन सी एसेट घट रही है, तो यहाँ पे बैंक की एसेट घटेगी, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो बैंक यहाँ पे बैलेंस भी सबका शो करता है। तो 15,000 रुपये अभी बैलेंस है बैंक में, तो अब हम निकाल रहे हैं बैंक से 5,000 रुपये। अभी हमने जमा किए तो बैलेंस वहाँ का किसका ना आ गया, 15,000 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस कितना शो हो रहा है, 10,000 रुपये, क्योंकि हम 5,000 रुपये बैंक से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पे रिपोर्ट को तैयार करके देता है। यहाँ पे ये भी एंट्री हो चुकी है। आगे की एंट्री देखते हैं हम। 13वीं एंट्री हमारी बैंक अकाउंट टू श्याम, बैंक टू श्याम, मतलब यहाँ पे बैंक टू श्याम आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले श्याम को क्या किया, तो माल बेचा था, अब श्याम से पैसा रिसीव हो रहा है। तो श्याम से पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव हो रहा है, ऑल इनकम एंट्री एंड कैश रिसिप्ट फ्रॉम पर्सन, किसी पर्सन से पैसा रिसिप्ट हो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज किया जाएगा। यहाँ रिसिप्ट वाउचर का यूज होगा जहाँ पे कितना पैसा रिसीव हो रहा है, सिर्फ 12,000 रुपये। तो यहाँ पे आएगा, तो रिसिप्ट यहाँ से वाउचर को ओपन कर लेंगे। रिसिप्ट वाउचर किससे पैसा रिसीव हो रहा है, श्याम से। तो श्याम से हमें पैसा कितना लेना है, तो श्याम को हमने माल यहाँ पे बेचा है, कितने का बेचा था, 37,000 का माल। तो इसको हमने बेचा था 50,000 का, कुछ इससे रिटर्न आ गई थी। तो यहाँ पे अभी इससे हमें कितना पैसा ड्यू लेना है, 37,000 रुपये हमें इससे लेना है, 37,000। तो 37,000 में से इसने हमें पेमेंट कितना किया है, तो एंट्री में देख लेते हैं पेमेंट इसने हमें कितना किया है। तो एंट्री में देख लेते हैं इससे हमें पैसा कितना रिसीव हुआ है, तो 12,000 रुपये इससे पैसा रिसीव हुआ। किससे पैसा रिसीव हो रहा है, श्याम से। तो श्याम का यहाँ पे हम नाम डाल देंगे, श्याम अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 12,000 रुपये। और यहाँ से क्या करेंगे, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। उसके बाद यहाँ से 12,000 रुपये से रिसीव हो रहा है, तो पैसा जो हमारे पास कहाँ आ रहा है, तो अभी जो एंट्री थी, तो यहाँ पे जो पैसा ये हमें क्या दे रहा था, चेक दे रहा था। चेक दे रहा है तो पैसा बैंक में ही आएगा। तो यहाँ पे बैंक का लेयर सिलेक्ट करेंगे और बैंक हमारी SBI बैंक, तो यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करके अब करेंगे हम 14वीं एंट्री। तो 14वीं एंट्री में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने राम से पहले माल खरीदा था, इसलिए अब इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 9,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। और जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो नीचे बैंक आ रही है ना, तो चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। अगर हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए पेमेंट वाउचर, किसी पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर। तो हमें पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, राम को। राम को हमें टोटल पेमेंट कितना करना है, 25,000। तो यहाँ पे इसका बैलेंस दिखाई दे रहा है, बट अभी हम इसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, 9,000 रुपये। तो 9,000 इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर दिया है। उसका क्रेडिट, इसको हम पेमेंट जो दे रहे हैं वो हम क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो चेक यहाँ पे, तो बैंक की वजह क्रेडिट। तो ये भी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे 15वीं एंट्री है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ है, हमने सैलरी के लिए स्टाफ का मंथ हो चुका है, बट उसको हमने पैसा नहीं दिया है। तो इसकी एंट्री भी हमारी क्या होगी, पेमेंट वाउचर में ही होगी। सॉरी, इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे अभी कैश दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर हम कैश पे करेंगे तभी तो हम पेमेंट वाउचर में करेंगे ना। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा था, ऑल एक्सपेंसेस एंट्री एंड पेमेंट टू पर्सन एंट्री। तो यहाँ पे अभी एक्सपेंसेस हो गया है, बट अभी पेमेंट नहीं किया है।
पेमेंट नहीं किया गया है तो इसकी एंट्री हम डाल देंगे जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में तो जनरल वाउचर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी। सैलरी के नाम से हमारे पास कोई लेयर बना हुआ है, तो सैलरी के लिए हमने लेयर बना हुआ है। कितना है यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। अब एक नया लेयर क्रिएट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब ये पे नहीं की गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, इसका जो नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या डाल देंगे, करंट लाइबिलिटी, मतलब इसको पैसा देना है। कौन देगा, कंपनी का मालिक ही देगा, करंट लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो एंटर कर देंगे, इसकी एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आगे की एंट्री देखेंगे, आगे एंट्री हमारे पास क्या है। तो 16वीं एंट्री है रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट। तो रेंट प्रीपेड यहाँ पे हमने मतलब रेंट एडवांस पे कर दिया है, तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि रेंट तो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है ना, तो पेमेंट वाउचर में। अल्ट के साथ यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट करेंगे, अल्ट सी प्रेस कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। तो रेंट प्रीपेड के नाम से एक लेयर क्रिएट होगा, और यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो क्या होगा, एडवांस लोन एंड एडवांस एसेट्स। मतलब ये हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो इसका जो अंडर ग्रुप है लोन एंड एडवांस एसेट्स डाल देंगे, और कंट्रोल के साथ ये कितना एडवांस पे कर दिया है हमने, तो यहाँ पे हमने 1,500 रुपये एडवांस पे कर दिया। और क्या पे किया है, कैश एंट्री को इस तरीके रिकॉर्ड कर देंगे, और एंट्री हो चुकी है। उसका यहाँ पे देखेंगे इनकम एक्यूरेट, मतलब इनकम यहाँ पे हमने क्या है, हमने कोई ऐसी इनकम जो हमने काम कर दिया बट हमें ये इनकम मिली नहीं है, कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। तो इनकम के लिए हमने काम हो चुका है, मिली नहीं है, तो इसके लिए ये एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर में अभी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इनकम अभी रिसीव नहीं हुई है। तो ये एंट्री किस में होगी, जनरल वाउचर में। जैसे ही इनकम रिसीव हो जाएगी तो जनरल वाउचर में, वो सॉरी जैसे ही इनकम रिसीव हो जाएगी तो इसके लिए हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर। जब तक रिसीव नहीं हुई है तब तक हम किस में डाल देंगे, इसको जनरल वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे कि अभी इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है, तो ये हमें मिली नहीं है। तो इसके लिए हमारा इसका जो अंडर ग्रुप होगा क्या होगा, तो इसका जो अंडर ग्रुप होगा क्या होगा, करंट एसेट्स, क्योंकि ये अभी हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि अभी ये हमें रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप डालेंगे करंट एसेट्स, कंट्रोल के साथ एक को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है बन जाएगी, अगर हमें कोई चीज हमने काम कर दिया है बट उसका हमें पैसा नहीं मिला है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स बन जाएगी ना, आगे जाके मिल जाएगी, अभी नहीं तो आगे जाके मिलेगी। तो ये हमारा कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। इनकम कौन सी है, तो यहाँ पे इनकम कोई डिस्प्ले नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी कौन सी इनकम है, मतलब हमने कौन सा काम किया था तब ये हमें इनकम मिली है। जैसे कि हमें कमीशन रिसीव मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है, तो इनकम का यहाँ पे नाम नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम अल्टी के साथ सी का बना प्रेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इनकम रिसीव। इनकम हमें कोई रिसीव हो रही है, अब चाहे कमीशन हो डिस्काउंट रिसीव हो, तो इसका जो अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एंट्री, इस तरह से एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद डेप्रीसिएशन एंट्री। तो डेप्रीसिएशन लगा है मशीनरी पर, तो ये एंट्री किस वाउचर में होगी, ये एंट्री होगी जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में जब भी हमने लिखा था एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने कोई एसेट्स उधार खरीदी है या फिर बैड डेबिट की एंट्री है या फिर कोई डेप्रीसिएशन की एंट्री है, तो ये एंट्री कहाँ चली जाएंगी, जनरल वाउचर में एंट्री जाएंगे। तो जनरल वाउचर में एंट्री ये जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो अब हम टैली में आते हैं, तो ये जनरल वाउचर की एंट्री है। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन है, ये क्या होता है, हमारा खर्चा, मतलब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी ना उतने अमाउंट से, तो उतना ही अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन के नाम से एक लेयर बनाएंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट। और डेप्रीसिएशन हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के नाम से लेयर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है 3,000 रुपये। एंटर करेंगे और ये डेप्रीसिएशन किस पे लग रही है, मशीनरी पे। तो मशीनरी का लेयर अभी हमने बनाया नहीं है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ से मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी भी हमारा क्या है, एक एसेट्स। तो यहाँ पे कौन सी एसेट है, फिक्स एसेट, मतलब हमारे लिए संपत्ति, हमने कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ी, और मशीन हमने जाके अपने बिजनेस में जाकर लगा दी, तो वो एक स्थायी संपत्ति हमारे बिजनेस के लिए। तो इसका जो अंडर ग्रुप आएगा फिक्स एसेट। तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद ये हमारी 20वीं एंट्री 19वीं एंट्री है बैड डेबिट की। तो ये भी एंट्री किस में होगी, जनरल वाउचर में होगी। तो बैड डेबिट मतलब कस्टमर से पैसा आया रिकवर नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे बैड डेबिट। तो यहाँ पे बैड डेबिट के नाम से एक लेयर क्रिएट करेंगे, एंटर, बैड डेबिट। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, बैड डेबिट। बैड डेबिट हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस, मतलब हमारे पास कस्टमर से पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे पैसा रिसीव नहीं हुआ तो बिजनेस के लिए तो लॉस हो गया। तो लॉस के लिए इसका जो अंडर ग्रुप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और कितने से, 2,000 रुपये से, 2,000 रुपये। अब यहाँ पे कौन सा कस्टमर था, तो ओनली कस्टमर के नाम से हम लेयर बना देंगे, कस्टमर। कस्टमर, अब इसका ब्रैकेट में नाम लिख सकते हैं हम इसका, S1 होगा तो सुवन, मोहन होगा तो मोहन, तो जो भी है, इससे पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सन्नी डेटर्स। इसका जो अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्नी डेटर्स, कंट्रोल ए। कुछ इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद आगे एंट्री देखते हैं, आगे 20वीं एंट्री। तो हमारे पास कुछ जीएसटी वाली एंट्री है, जीएसटी भी हमने यहाँ पे। तो जीएसटी यहाँ पे किस तरीके से, तो जीएसटी की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, सी जीएसटी, एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये वाली एंट्री यहाँ पे हमने माल तो हमने यहाँ पे खरीदा है, तो जब भी हम माल खरीदेंगे तो इसकी एंट्री हम किस बाउचर में करेंगे, परचेस वाले बाउचर में करेंगे। तो टैली में आएंगे, टैली में आएंगे और यहाँ से जो बाउचर है यहाँ पे कौन सा है, परचेस, परचेस वाले बाउचर को ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेंज मोड करेंगे और यहाँ से एस बाउचर। जब भी आइटम वाइज एंट्री हो तो आइटम इनवॉइस करेंगे, और डेबिट क्रेडिट की हो तो डेबिट क्रेडिट, तो एस बाउचर करेंगे। जब भी हमने कोई ऐसा माल बेचा है वो सर्विस है, उसकी ना क्वांटिटी होती ना रेट होती है, तब हम करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। तो ये तीन ही टाइप होते हैं, आइटम इनवॉइस हो, या फिर सर्विस वाइज हो, या फिर हमारी कोई डिस्प्ले ना हो, तो हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने परचेज किया है 10,000 रुपये में, तो यहाँ पे परचेज तो हमारी यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है नाम क्रेडिटर, मतलब क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट का यहाँ पे हमने क्रेडिट क्या कर रखा है एंट्री में, तो हमने क्रेडिट में किया है कैश को, कितने थे, 11,800। तो यहाँ पे कैश का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेयर नाम डाल देंगे, एंटर एंटर कर देंगे, कंट्रोल ए, और 11,800 यहाँ पे हम डाल देंगे। तो 11,800 हमने डाल दिए, तो यहाँ पे जैसे आ गया नाम परचेज का, तो परचेज यहाँ से 11,800 की तो होगी, परचेज हमारी कितनी की, 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की। तो 10,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। बाकी का 1,800 रुपये के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाएंगे, सी जी एस टी और एस जी एस टी का नाम से लेयर बनाएंगे। क्रिएट पे करेंगे CGST इनपुट। इनपुट का मीन मतलब खरीदते समय जो टैक्स हम पे करके आते हो उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो यहाँ पे CGST इनपुट, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्स, मतलब हमारा कर्तव्य होता है हम गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप बना दिया ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे GST, और यहाँ पे GST आ गया। तो यहाँ पे हमारी ये कौन सा लेयर है, तो ये हमारे पास है CGST का लेयर। तो CGST का अंडर ग्रुप यहाँ पे CGST, और कितना परसेंटेज है, 9, तो 9 डाल देंगे, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 1,800 आ रहा है, तो 1,800 को हम 900 डाल देंगे यहाँ पे, और 900 के लिए एक लेयर और बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे जो लेयर बनाएंगे SGST के नाम, SGST इनपुट, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्स GST, और यहाँ से SGST और परसेंटेज कंट्रोल। तो कुछ इस टाइप से एंट्री यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों का साइड का बैलेंस इक्वल 11,800 आ रहा है। उसका हम 22वीं एंट्री देखेंगे। 22वीं एंट्री में हमने क्या किया, कैश सेल किया। कैश सेल के हमने यहाँ पे कितनी की, 23,600 की। तो सेल किए, तो सेल के लिए सेल वाउचर, यहाँ पे हमारा सेल वाउचर है, सेल वाउचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी इस तरीके से आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, चेंज मोड, और क्या करेंगे, एस वाउचर। तो यहाँ पे सेल हमारी क्या है, क्रेडिट, और यहाँ पे हमारा कैश क्या है, डेबिट। तो हमने कितनी कैश सेल की है, तो कैश सेल है 23,600 रुपये की। तो कैश यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए, 23,600 यहाँ पे हम डाल देंगे, 23,600। उसके बाद सेल कितने की हुई है, सेल तो हमारी पूरी 23,600 की नहीं हुई, सेल तो 20,000 की हुई है, तो 20,000 डाल देंगे। अब यहाँ पे जो सेल हुई है, तो यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे कौन सा टैक्स लगाया गया है, CGST और SGST। तो CGST और SGST के नाम से हमने लेयर बनाएंगे। अभी जो हमने CGST और SGST के नाम से जो लेयर बनाया था, वो परचेस करते समय जो टैक्स था वो था इनपुट, बट हम माल बेचते समय जो टैक्स हम यहाँ पे लेंगे, कस्टमर से रिसीव करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आउटपुट, CGST आउटपुट। तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब परचेस के समय हम कितना पे करके आए, सेल करते समय हमने कितना टोटल रिसीव किया है। तो CGST आउटपुट, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, और यहाँ से CGST, और यहाँ पे परसेंटेज कितनी है, 9% डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 1,800, इसको डिवाइडेड बाय 1,800 एंड 1,800। तो इस तरीके से CGST हो गया। SGST का हमें लेयर बनाना पड़ेगा, तो SGST का लेयर बनाएंगे, एंटर करेंगे, SGST आउटपुट, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, और यहाँ पे SGST और परसेंटेज 9। 23वीं एंट्री हमारी परचेज, यहाँ पे हमारा क्या हो रखा है, डेबिट, बट हमने परचेज जो की है कैश में की है, तो कितना का टोटल अमाउंट आ रहा है, 59,000। और यहाँ पे सबसे पहले नाम मांग रहा है वो क्रेडिट का, तो यहाँ पे क्रेडिट का ही नाम डालेंगे, और यहाँ पे टोटल डाल देंगे 59,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डेबिट। डेबिट में हमारी क्या हुई है, परचेज हुई है, तो परचेज का नाम डाल देंगे, कितने से हुई है, 50,000 रुपये, तो 50,000 यहाँ पे डाल देंगे, 50,000 रुपये डाल देंगे। 50,000 यहाँ पे हमने जैसे डाल दी, तो उसके बाद यहाँ पे इसका आ रहा है टैक्स। तो टैक्स यहाँ पे हमने कौन सा लगाया है, IGST है। तो IGST के नाम से तो कोई लेयर क्रिएट है ही नहीं, तो क्रिएट पर आएंगे और एंटर करेंगे, IGST कौन सा है, इनपुट, मतलब माल खरीदते समय जो टैक्स पे करके आए उन।
जीएसटी, और यहाँ पे जो कौन सा आएगा IGST, आई के अंदर चला जाएगा। टैक्स कितना रहेगा 18% और 18। तो कुछ इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आगे एंट्री देखेंगे। आगे एंट्री हमारे पास क्या है, 24 में एंट्री हमारे पास कैश सेल्स, कैश सेल्स की है, वो भी इंटरेस्ट। तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, सेल वाउचर में। अब यहाँ पे सबसे पहले इसी तरीके से आ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, चेंज मोड करेंगे, एस वाउचर करेंगे। अब हमने एस वाउचर कर दिया है, तो इसके बाद यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले नाम डेबिट का, मतलब यहाँ पे हमने कितनी कैश सेल की। तो यहाँ पे हमने कैश सेल्स की है 33,600 रुपये की। यहाँ पे कैश का नाम आ रहा है, तो कैश में यहाँ पे हम डाल देंगे 33,600। अब यहाँ पे सेल की हमने कितने की, सेल तो हमने की है 30,000 रुपये की, 30,000 डाल देंगे। अब यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है, कौन सा टैक्स लग रहा है, IGST। तो IGST के लिए हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। IGST के नाम से एक लेयर क्रिएट होगा, क्रिएट IGST। कौन सा है, आउटपुट, माल बेचते समय जो टैक्स से आउटपुट GST, और यहाँ पे IGST के अंडर में टैक्स 18% कंट्रोल। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है। ये भी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर यहाँ पे खरीदा है, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। तो फर्नीचर ये हमने खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, कोई गुड्स नहीं है। फर्नीचर का मीन्स यहाँ पे हमने आ रहा है, ये क्या है, पंच एक एसेट्स है, गुड्स नहीं है। और जब भी हम गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तब तो हमारा परचेस सेल वाउचर होगा। अब ये गुड्स नहीं है, एसेट्स, एसेट्स अगर हम कोई कैश में खरीद रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, अगर हम उधार में खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर। तो इसके दो स्टेप में यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे हमने कैश खरीद रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में आते हैं। तो फर्नीचर के नाम से देख के लेयर है नहीं है, तो फर्नीचर के नाम से एक लेयर को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, अब फर्नीचर का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है ये हमारा एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स। अब कितने का हमने फर्नीचर खरीदा, 20,000 रुपये में। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो डेबिट में यहाँ पे CGST और SGST दोनों ही डेबिट होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर देंगे और लेयर बनाएंगे CGST। इनपुट के नाम पे बना हुआ है, परचेज क्या है, तो यहाँ पे कितना है 1,200 रुपये, और यहाँ से 1,200 रुपये, 1,200 ये भी डेबिट कर देंगे, और ये क्या है 1,200। अब यहाँ पे कैश, हम कैश के देखा हूँ, कैश देखा है ना, कितना देखा है 22,400। एंट्री रिकॉर्ड इस तरीके से हो जाए। एंट्री ये 25 एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। आगे आते हैं, हमारी एंट्री को देखते हैं, 23, 24, 25। उसके बाद यहाँ पे सीरीज C कलर डाल दिए, इसको करते हैं हम 26, 26, 26 वाली एंट्री करते हैं, पार्टनरशिप एंट्री। तो यहाँ पे पार्टनरशिप की एंट्री आ गई है कुछ, तो यहाँ पे वही एंट्री उसी तरीके से होगी। बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पैसा आ रहा है ना, तो इसके लिए जब भी बिजनेस में पैसा आएगा उसके लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम किसका पूछ रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट में कौन है, तो क्रेडिट में हमारा कौन है, A और B। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 26 में एंट्री में कौन है, A एंड B। तो ये दोनों है क्रेडिट में, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे इन दोनों का नाम से लेयर बनाएंगे, Alt+C। अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल। कितना पैसा लेके आए थे, तो पार्टनर A का पैसा है 50,000 रुपये। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, इसको भी क्रेडिट कर दो, वो डेबिट आ रहा था। अब यहाँ पे एक लेयर, नया लेयर और होगा, पार्टनर पार्टनर B। इसका भी अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, 50,000 रुपये। अब बिजनेस में क्या है, बिजनेस में क्या है, कैश से यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेबिट 1,00,000 रुपये। कुछ एंट्री इस तरीके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, एंट्री आपको समझ में आई होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ड्राइंग, ड्राइंग निकाली गई है, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला गया है, कितना निकाला गया है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये यहाँ पे निकाला गया है, ड्राइंग की गई है। तो यहाँ पे हमने एक ही का नाम लिख दिया है, बट यहाँ पे दोनों का नाम आ जाएगा A और B। दोनों को 2500 हम डिवाइड कर देंगे, 2500 रुपये A ने निकाले, 2500 रुपये B ने निकाले। जब भी यहाँ पे तो एंट्री यहाँ पे कुछ गलत होगी, इसको हम यहाँ पे ठीक करेंगे। तो अब बिना से पैसा निकाल रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमारे क्या हुआ था एंट्री में, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट तो हमारा डेबिट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो ड्राइंग के नाम से हम यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे, Alt+C। ड्राइंग के नाम से तो लेयर बना होगा हमारा, ड्राइंग। ड्राइंग कर रहे हैं हमारे कौन, ड्राइंग कितने की हो रही, 5,000 रुपये की। कौन कर रहा है, पार्टनर A कितने की कर रहे हैं, 2500 रुपये की, और पार्टनर B कर रहे हैं 2500 रुपये की। तो कुछ इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड कर, नो कैश और बैंक। तो यहाँ पे अभी एंट्री दी नहीं, मतलब यहाँ पे अभी पेमेंट किया नहीं गया है, तो इसलिए पेमेंट वाउचर में हो नहीं रही है एंट्री। मतलब यहाँ पे अभी यहाँ पे ड्राइंग है और यहाँ पे कैश आया था, पेमेंट तो जब भी होता है। तो अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, बस बताया गया है कि पार्टनर A और पार्टनर B ड्राइंग करेंगे, बट यहाँ पे अभी करी नहीं है।
तो करी नहीं है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री जो किस में होगी, जनरल वाउचर में। तो अभी तो ये इसको हम एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। एंट्री इसकी कुछ इस तरह रिकॉर्ड हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और पार्टनर ए पार्टनर बी क्रेडिट। उसके बाद तीसरी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस से पैसा ये दोनों पार्टनर निकाल रहे हैं। तो ये भी एंट्री हमारी किस में होगी, जनरल वाउचर में, क्योंकि ये अभी निकाल रहे हैं बिजनेस से पैसा, मतलब कैपिटल निकालने में। तो अभी यहाँ पे कैश नहीं लगा है, मतलब इन लोगों ने अभी पैसा निकाला नहीं है। बता गया है कि पार्टनर ए इतना 2,000 रुपये लेगा, पार्टनर बी भी 2,000 रुपये लेगा, बट निकाला नहीं है। तो निकालेंगे तब जब यहाँ पे, अभी तो हम जनरल एंट्री में, यहाँ पे जनरल वाउचर में एंट्री इसको करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से हम लेयर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब निकाल लेंगे तब हम ड्राइंग में करेंगे, अभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितनी कर रहे हैं ये दोनों, तो यहाँ पे 4,000 रुपये बताया है, 4,000 रुपये। कौन करेगा, पार्टनर ए 2,000 रुपये, पार्टनर बी 2,000 रुपये। तो एंट्री इसकी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे। 27वीं एंट्री है, तो 27वीं एंट्री यहाँ पे हमारी क्या है, पार्टनर ए और पार्टनर बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 27वीं जो एंट्री थी हमारी, 27वीं एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 रुपये। तो यहाँ पे जो क्या लिख गया है 27वीं एंट्री पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्रॉइंग 1,000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये वाली जो एंट्री है ये 27वीं वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे 27वीं एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन कर रहा है, तो इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 27वीं एंट्री हमारी पार्टनर ए और बी। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इन लोगों ने पहले बिजनेस से पैसा निकाला, तो अब ये उसी पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक इनकम है। तो यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे कुछ किस में होगी, जनरल वाउचर में ही होगी। तो यहाँ पे डालेंगे पार्टनर ए कितनी इंटरेस्ट पे करेगा, पार्टनर ए 500 रुपये, अब ये भी डेबिट होगा, पार्टनर बी 500 रुपये और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी 28वीं एंट्री है सैलरी। अब ये दोनों लेंगे सैलरी, तो सैलरी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट, जनरल वाउचर में एंट्री होगी सैलरी। यहाँ पे नया लेयर बनाएंगे। यहाँ पे ये तो जो हमने पहले जो लेयर बनाया था सैलरी के नाम से, ये किसको सैलरी दी जा रही थी, स्टाफ को सैलरी दी जा रही थी। अब यहाँ पे जो सैलरी किसकी बात हो रही है, पार्टनर को सैलरी देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक नया लेयर बनाएंगे पार्टनर के नाम से, पार्टनर सैलरी। तो यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप होगा ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। पार्टनर को सैलरी कितनी दी जा रही है, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है 10,000 रुपये। कौन कौन से पार्टनर है, तो पार्टनर ए 5,000 रुपये इसको दे देंगे, पार्टनर बी 5,000 इसको दे देंगे। तो इस तरह से एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आगे वाली एंट्री देखते हैं, कमीशन। कमीशन किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को। तो एक नया लेयर और क्रिएट करेंगे, कमीशन। कमीशन के नाम से तो ऑलरेडी क्रिएट है, बट कमीशन पार्टनर किसको दिया जा रहा है, अब यहाँ पे डिस्प्ले किया है, पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो ये भी क्या होगा, डेबिट, तो 5,000 रुपये से। अब पार्टनर कमीशन किसको दिया जाएगा, पार्टनर ए 2,500 रुपये तुझे दे देंगे, 2,500 रुपये तेरे हो जाएंगे। और बाकी एंट्री देखेंगे, उसके बाद है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो ये भी एंट्री किस में होगी, जनरल वाउचर में। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल के नाम से एक लेयर बनाएंगे, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, अब ये हमारा क्या है, एक एसेट्स, करंट एसेट्स। कितने से, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल 10,000 रुपये। अब बिल रिसीव किससे होगा, कस्टमर से, मतलब डेटर से। तो डेटर का हमारा
डेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डेटर एक नाम लेयर क्रिएट करेंगे डेटर के नाम से, डेटर अंडर ग्रुप क्या डालेंगे, सन्नी डेटर्स, मतलब इससे पैसा हमारे पास आना है। एंट्री को जिस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे, एंटर कर। उसके बाद यहाँ पे हमारी टेबल बिल्स टेबल, अभी हमने इसको पे नहीं किया है, तो पे करने के लिए यहाँ पे हम इसकी भी एंट्री जो किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। तो हमें पहले आ रहा है नाम डेबिट का, तो डेबिट में हमारा कौन है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के नाम से एक लेयर बनाएंगे, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर में कोई हो सकता है, सुमन सुमन हो सकती है, रमन अमन जो भी है डाल देंगे। अंडर ग्रुप क्या आएगा इसका, संडी क्रेडिटर ही आएगा। अब यहाँ पे इसका संडी क्रेडिटर आएगा, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 8,000 रुपये। और यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट करना पड़ेगा हमें बिल्स टेबल के नाम से, बिल्स टेबल। बिल्स टेबल अंडर ग्रुप क्या हो गए, ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी कंट्रोल। और बाकी एंट्री देखेंगे, डिस्काउंट पेड किया गया है, तो डिस्काउंट पेड ये हमारे किस वाउचर में होगा, पेमेंट वाउचर में। तो ये डिस्काउंट हमने दे दिया है, तो डिस्काउंट दे दिया है, तो डिस्काउंट के नाम से एक लेयर क्रिएट होगा, डिस्काउंट पेड अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कितने का डिस्काउंट दे दिया है, तो डिस्काउंट हमने दे चुके हैं इसको 1,000 रुपये का। क्या दिया है, कैश, कंट्रोल है, तो जिस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी कौन सी एंट्री है, 33वीं एंट्री, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये रिसिप्ट वाउचर में, जो भी कोई चीज़ रिसीव हो रिसिप्ट वाउचर में लेयर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से। तो डिस्काउंट पेड के नाम से बना हुआ है, रिसिप्ट के नाम से बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव। अब ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। कितनी रिसीव हुई है, 800 रुपये। क्या रिसीव हुआ है, कैश। आगे की एंट्री देखेंगे। अब यहाँ से हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से जब लोन लेंगे तो पैसा हमारे पास कहाँ आएगा, बैंक के अकाउंट में ही आएगा ना। तो ये एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर में पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो आ रहा है, तो इसके लिए रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ पे बैंक लोन के नाम से क्लियर क्रिएट है, नहीं है, बैंक लोन। अब बैंक से हमने जो लोन लिया है वो क्या है, अब बैंक से हमें सीसी मिल सकती है, सीसी क्या होती है, कैश क्रेडिट, मतलब जितना हमने लोन लिया उसी पे हम जितने महीने के लिए यूज करेंगे उसी पे बैंक ब्याज लेगी, तो उसको हम बोलेंगे सीसी। तो हम इसको एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये सीसी अकाउंट है, सीसी कैश क्रेडिट, ठीक है, मतलब जो लोन लिया है वो कैश क्रेडिट है, तो यहाँ पे हमने डाल दी। अब ये कितना अमाउंट है, 50,000 रुपये। और जो लिया है वो क्या है, बैंक में आया है ना पैसा, तो बैंक, SBI बैंक के नाम से हमने लेयर बनाया था, SBI डाल दो। जो पैसा हमने बैंक से लोन लिया है वो हमारे बैंक के अकाउंट में प्लस हो गया। आगे एंट्री देखेंगे, आगे एंट्री है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड की हमने, तो इंटरेस्ट पेड किया तो पेमेंट वाउचर, लेयर बनाएंगे इंटरेस्ट पेड के नाम से, इंटरेस्ट पेड अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितनी इंटरेस्ट पेड की, 5,000 रुपये डाल देंगे हम। क्या पेड किया है, कैश, एंट्री हो गई। 36वीं एंट्री देखेंगे, मशीनरी हमने कैश में खरीदी है, तो मशीनरी के नाम से कोई लेयर है, कितनी खरीदी है, तो हमने मशीनरी खरीदी है 15,000 की, 15,000 की कैश पे किया है, एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। 37वीं एंट्री देखेंगे, ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे हमने सेल की है मशीनरी, तो मशीनरी सेल की है, तो सेल के लिए यहाँ पे जो हम सेल वाउचर को यूज करते हैं, हम सेल वाउचर का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पे कोई हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो एसेट सेल हो रही है, तो इसके लिए हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, जनरल वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो मशीन है यहाँ पे हमारी हो रही है क्रेडिट, कैश के हो रहा है हमारा डेबिट, तो कैश को अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे, तो यहाँ पे कैश के यहाँ पे सेल कितने में हो रही है, यहाँ पे जो सेल हो रही है कितनी, 15,000 रुपये की, 15,000 क्या हो रही है, मशीनरी, एंट्री हो गई।
उसके बाद 38वीं एंट्री कमीशन रिसीव हो रहा है हमें कितने 60,000 से, तो रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर पाएंगे। कमीशन रिसिप्ट कितने तो हो रहा है 60,000, 60,000 क्या रिसीव हो रहा है कैश, एंट्री कर देंगे। उसके बाद देखेंगे 39वीं एंट्री रेंट रिसीव, तो ये भी हमारे लिए रिसिप्ट वाउचर है और लेयर बनाएंगे रेंट रिसीव के नाम से, रेंट रिसिप्ट अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। कितने हो रहा है 6,000 रुपये, डाल देंगे कैश। तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। किस तरीके से हमने आपको मैनुअली, किस तरीके से हम नॉर्मल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और प्रैक्टिकल हम टैली प्राइम में किस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल मतलब प्रैक्टिकल काम किस तरीके से हो रहा है और थ्योरेटिकल काम किस तरीके से हो रहा है। तो ज़्यादा इजी हमारा रहता है कि हम सॉफ्टवेयर में काम इजीली हम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को समझना ही है, मुश्किल से हमें सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ इजी है, सब कुछ इंटरफेस उसका इतना इजी है। तो आपको समझ में आई होगी एंट्री हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से होता है, फिर प्रैक्टिकल टैली में किस तरीके से होता है, तो आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने ये सारी एंट्री को रिकॉर्ड किया है, तो इसकी व्याप्ति इस सॉफ्टवेयर ने हमें क्या करके दिया है, तो सब इसने कैलकुलेट करके दिया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे तो इसने उसके व्याप्ति क्या बना दिया, इसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना दिया। तो यहाँ पे ये हमें सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि सॉफ्टवेयर में एंट्री को रिकॉर्ड करने से हमें मैनुअली कोई पेंडल यहाँ पे क्रिएट नहीं करना होता है, बस ऑटोमेटिक बस एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, उस पर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं।